वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा ERC 1155 का जो प्रोजेक्ट है। हम NFT मार्केट प्लेस बनाएंगे जो कि हमारा मार्केट प्लेस किस पे होगा, ये 11 ERC 1155 पे। ठीक है, तो पिछले प्रोजेक्ट में हमने समझ लिया था कि जो ERC 721 है वो कैसे काम करता है। इस प्रोजेक्ट में समझेंगे ERC 1155 कैसे काम करता है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ERC 1155 के बारे में थोड़ी और अच्छे से डिटेल में देखना है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पे, वो जाके आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, ERC 1155 की। बट स्टिल अगर किसी को नहीं देखनी तो मैं इसमें सब कुछ कवर कर दूंगा, वो चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, या अगर कहीं पे इंटरव्यू भी देना उसके रिगार्डिंग भी जो क्वेश्चन वगैरह हो गया ERC 1155 के रिगार्डिंग, वो सारे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं ERC 1150 का मतलब काम क्या है। देखो, ERC 1155 को ना एक और भी चीज़ बोलते हैं हम। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसमें। ERC 1155 को और भी चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, सेमी फंजिबल टोकन एंड फ्रैक्शनल NFT मेकर। ये क्यों बोलते हैं यार, देखो हमने ना 721 अभी तो मैं एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं कि मैं चाहता हूँ थोड़ा समझ में आ जाए, आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल लेता, मैं इसकी एग्जांपल ERC 721 जो आपने ERC 721 कर रखा ना, उसमें वो क्या होता था, उसमें एक आपकी ID होती थी। ठीक है, एक तो अकाउंट होता था। ठीक है, कि जिस भी अकाउंट को आपको मिंट करके देना, उस अकाउंट के साथ इंटीग्रेट होती थी एक आईडी, ये यूनिक आईडी होती थी। ठीक है, ये यूनिक आईडी इस अकाउंट के साथ अटैच होती थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये अकाउंट के पास एक यूनिक आईडी होती थी, जो आईडी पॉइंट आउट करती थी किसे, एक यूआरआई को। ठीक है, जो हमारी NFT का यूआरआई होता था उसकी ओनरशिप को पॉइंट आउट करती। ठीक है, मैं इसको पॉइंट आउट करती हूँ और मैं बिलोंग करती हूँ इस अकाउंट को। ठीक है, मतलब इसके पास कोई NFT है। बट होता क्या था कि इसमें उस NFT का, उस ID का एक ही इंस्टेंस होता था। ठीक है, एक ही इंस्टेंस होता था। बट हमारे पास यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे पास क्या खास है, यहाँ हमारे पास खास क्या है, देखो इसमें भी क्या करते हैं हम, इसमें भी जो हमारा जैसे मिंट करना है, मुझे मिंट करना, और वो मिंट कैसे होगा, मिंट में मेरे को एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली एड्रेस की, अकाउंट का एड्रेस कि मुझे किसको मिंट करके देना है या किसको मिंट करना है ना, किसे मिंट करना है, तो वो ऑब्वियसली एड्रेस देना पड़ेगा। और एक मेरे को आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, आईडी उसमें भी थी यार, आईडी इसमें भी थी। अब देखो इसमें जो चीज़ खास है, जो चीज़ अलग है, वो क्या बनाती है इसको अलग, चीज़ क्या बनाती है, वो इंस्टेंस। ठीक है, अमाउंट डाल दूंगा, अमाउंट बोल दूंगा, ये इंस्टेंस बोल दूंगा। ठीक है, इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस की स्पेलिंग गलत है, अरे यार सही हो जाए। ठीक है, तो इंस्टेंस, या तो मैं इसको अमाउंट बोल दूंगा या बोल दूंगा इंस्टेंस। मैं इसके लिए ना अमाउंट हटाता हूँ, इंस्टेंस रखता हूँ। ठीक है, एड्रेस, आईडी, और इस आईडी के मुझे कितने इंस्टेंस बनाने हैं। और लास्ट चीज क्या है, लास्ट चीज है डेटा। डेटा जो कि होगा किसमें, डेटा जो होगा बाइट्स में। ठीक है, बाइट में होगा डेटा, बाइट में। ठीक है, बाइट्स में होगा, इसको हम बाद में देखेंगे। देखो क्या बोला अभी हमने, जब भी NFT मिंट होगी, एड्रेस होगा, आईडी होगी, जो पहले भी होती थी। बट यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूंगा कि इस पर्टिकुलर आईडी के, इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसके कितने इंस्टेंस होंगे। ठीक है, यानी कि इसके कितने और भी इसके जैसे एग्जिस्ट करते होंगे, जिनकी आईडी सेम है, जिनका सेम यूआरएल है, सब कुछ सेम है। बट हमें स्पेसिफिक करना पड़ेगा इसके और कितने, इसके जैसे को और कितने एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और एक डेटा जिसके बारे में इतनी हम टेक केयर अभी नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। डेटा की जगह पर हम डमी डेटा पास करते हैं कुछ भी हर जगह। ठीक है, नल पास करते हैं कुछ भी, है ना, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करने वाले, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं मार्केट प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। अब मार्केट प्लेस जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, मैं उसकी थोड़ी सी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, उसमें मैंने एक मार्केट प्लेस जो अभी वाला रखा है वो थोड़ा सा मैंने काइंड ऑफ यूनिक तो नहीं है, जो मतलब बिगिनर उनके लिए मे भी यूनिक हो सकता है। ठीक है, जो एडवांस थोड़े से जिन्होंने कर रखा काम, उनके लिए एडवांस यूनिक नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा जो पहले हमने ERC 721 किया था, उसमें क्या था, उसमें मैं मिंट करता था। ठीक है, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें जाता था, मिंट करता था, और मिंट करने के बाद मेरे वॉलेट में आते थे। ठीक है, जैसे ही मेरे वॉलेट में आ गए, जैसे मैंने मिंट करा है ना, मिंट करा, उसके बाद कहाँ जाएंगे, मेरे वॉलेट में जाएंगे, मेरे वॉलेट में। ठीक है, उसके बाद मेरे वॉलेट के जाने के बाद मैं उसे क्या करता था, मैं उसे लिस्ट करता था, लिस्ट करा मार्केट प्लेस में। ठीक है, फिर नए यूजर आके उसे खरीदते थे। ठीक है, फिर वो यूजर बाय करते थे। बट हम इसमें ऐसा नहीं करने वाले। ठीक है, ERC 1155 में क्या करने वाले हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करने वाले हैं, इसमें मैं बनाऊंगा मार्केट प्लेस जहां पे मैं रखूंगा बाय और नॉट बाय, मिंट एंड, मेरा मिंट एंड, और क्या, मेरा लिस्टिंग जो है ये एक ही फंक्शन में डालूंगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही यूजर मिंट करेगा आके,
जैसे ही यूजर मिंट करेगा वो अपने मार्केट प्लेस जो एनएफटी मिंट करेगा वो पूरी की पूरी एनएफटी किसे दे देगा, वो मार्केट प्लेस पे। लिस्टिंग साथ के साथ करने का मतलब क्या है, लिस्टिंग साथ, दोनों वर्ड अलग अलग है, इनको अच्छे समझ लेते, ठीक है। जो बिगिनर देखो मैं उनके लिए समझा रहा हूँ। देखो मिंट करने का क्या मतलब था कि यूजर ने आके मिंट कर लिया, ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। अब उसको लिस्टिंग भी है। लिस्टिंग का मतलब है कि जो यूजर ने मिंट करे थे अब वो क्या कर रहा है, वो अपने जो अपने पास उसने मिंट करे थे उसको वो दे रहा है सीधा सीधा, किसे दे रहा है, वो एड्रेस को दे रहा है, मेरे मार्केट प्लेस के एड्रेस को दे रहा है कि ठीक है भाई तू रख ले मेरे बिहार पर। आइडियली क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं अगर सिंपल वर्ड में समझाऊं तो क्या हो रहा है, यूजर अपने बिहार पे किसे मिंट करके दे रहा है, यूजर मिंट करके दे रहा है, किसे मिंट करके, मिंट करके हिंदी के लिए थोड़ा सा बख्शा जाए, ठीक है। मिंट करके दे रहा है, किसे मिंट करके दे रहा है किसे दे रहा है मिंट करके, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस या बोलते मार्केट प्लेस को, मार्केट प्लेस को, ठीक है। या तो मार्केट प्लेस को दे रहा है या मेरे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को दे रहा है, ठीक है। उसको मिंट करते दे रहा है, ठीक है, तू संभाल ले भाई मेरी जगह तू संभाल ले। तो जैसे ही हम मिंट फंक्शन मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, मिंट फंक्शन लिस्टिंग में हम जो मिंट वाला फंक्शन है वो इस यूजर के बिहार पर हम ट्रांसफर कर देंगे इस एड्रेस को, मार्केट प्लेस के एड्रेस को। फिर ये मार्केट प्लेस का एड्रेस है, यानी कि अब कहाँ आ गए, यानी कि ऊपर वाली लाइन से मैं क्या पता चल रहा है, अभी जो मेरी एनएफटी है वो डायरेक्ट कहाँ आ गई, डायरेक्ट आ गई मार्केट प्लेस में, ठीक है। मार्केट प्लेस में आ गई। मार्केट प्लेस में आने का मतलब है कि अब ये रेडी टू सेल है, रेडी टू बाय है। सेल तो सेलिंग कर लेकर तो लगा दिया हमने, तो इसका मतलब नए यूजर आके इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। नए यूजर क्या कर सकते हैं, इसको बाय कर दे। अब आएगा न्यू यूजर आएंगे, न्यू यूजर आके क्या करेंगे, मार्केट प्लेस में लिस्ट हो रखी है तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं इसे बाय कर लूंगा, ठीक है। वो आके बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है, बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो न्यू यूजर आके क्या कर सकता है, उसको बाय कर सकता है। अब क्या होता है, देखो ये मेरा सिंपल सा ही मार्केट प्लेस है, मैं इसमें यही करवाऊंगा कि मिंट करा, लिस्ट करा और नया यूजर आके उसे बाय कर सकता। अब मैं बताता हूँ आप इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। जब आपको ये पूरी तरह के सब कुछ समझ आ जाएगा, मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है। मैं मकसद समझ रहे हो मेरा मकसद क्या है तो मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है कि चीजें काम कैसे करती हैं। जब आपको समझ आ जाएगा सब कुछ तो फिर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो आप इसमें ऑप्शंस लगा सकते हो, बिडिंग एंड ऑप्शंस वगैरह है ना, वो सब चीजें, और फिर आप मिंट कर सकते हो अलग से और लिस्टिंग अलग से करवा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। एंड और क्या हो सकता है इसमें, और चीजें क्या ऐड कर सकते हो आप इसमें, और जैसे आप वो वाली एनएफटी फेच कर लो जो सिर्फ यूजर को ही पॉइंट, जैसे मतलब जो सिर्फ एक पर्टिकुलर यूजर ओन करता है एनएफटी को, उनको लिस्ट करवा लो मार्केट प्लेस की बाकी सारी एनएफटी को हटा के, है ना। तो वैसे एक प्रोफाइल बन जाएगी कि इसके पास इतनी एनएफटी एग्जिस्ट करती है, इसके पास इतनी एनएफटी एग्जिस्ट करती है, इसके पास इतनी एग्जिस्ट करती है। तो कुछ इस तरह का आप बना सकते हो, ठीक है। वो बहुत बड़ी बात नहीं, ऑब्वियसली यार आजकल चैट जीपीटी है तो बहुत सारी हेल्प कर देता है वो आपकी, बस आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए कि चीजें काम कैसे करती है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट। अब ये थ्योरी कॉन्ट्रैक्ट की थी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको आईपीएफ पे क्या करेंगे, पुश करेंगे आईपीएफ पे, जो मेरा कंटेंट रहेगा, मेरा डेटा रहेगा एनएफटी का, वो हम आईपीएफ से पुश करेंगे। एंड देन हम अपना रेक्ट में कोड लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ईथरजेएस की हेल्प से, एंड देन हम डिप्लॉय कर देंगे वर्सल पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे सीधा कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं, वहां से शुरू करते हैं। और एक और बात बताना चाहता हूँ, देखो वो क्या है कि अगर आप ईवीएम पे काम करें, जैसे अभी हम ईवीएम पे ही काम कर रहे हैं जो इथेरियम वर्चुअल मशीन है, आप इस सेम कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी चेन पे डिप्लॉय कर सकते हो अनटिल और अनलेस वो चेन ईवीएम कंपेटेबल है, जैसे कि सेपोलिया हो गया, बीएनबी हो गया, होलिस्की हो गया, पॉलीगन हो गया, है ना। ये सारी चीजें चेन है जो ईवीएम कंपेटेबल चेन है, ठीक है। उन चेन्स पे आप सेम कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो और आपका कॉन्ट्रैक्ट सेम ही चलेगा किसी भी चेन पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ही चेंज होगा, सिर्फ एबीए सेम रहेगा, उसका सिर्फ एड्रेस चेंज होगा, और चेन का जो यूआरएल है कि जिस भी चेन को गेट कर रहा है उसका आरपीसी चेंज होगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। ऑल राइट। तो अभी मैंने किया कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में रीमिक्स में एक NFT ERC1155.sol के नाम से एक फाइल बना लिया है, और उस फाइल में हमारे पास है ये हमारा कोड, ठीक है। इसको वन बाय वन समझते हैं। बहुत ही आसान सा कोड है, बहुत सिंपल सा कोड है, मतलब एकदम से समझ में आ जाएगा, पहली बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं भी आया वो थोड़ा पॉज लेके इसको थोड़ा डाइजेस्ट करके अपने आप को समझने की, मतलब उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो ठीक है,
एंड ये देखो, ये तो आपको पता है, आपको आप लाइसेंस मेंशन करते हो और क्या करते हो, और आप जो एड्रेस होता है उसका, सॉरी कंपाइलर वर्जन है वो मेंशन करते हो, ठीक है। अब ये समझ लेते कि ये हमने क्या किया। ऑब्वियसली हमें चाहिए, हमें ERC 1155 तो चाहिए, तो हमने ओपन जेपलिन से इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट को कंपैटिबल बनाएगा कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में इसकी सारी फंक्शनलिटी यूज कर लें, लाइक मिंट कर सके हम ERC 1155 को, ठीक है, मिंट कर सके, बर्न कर सके, ट्रांसफर कर सके, तो कुछ इस तरह के फंक्शन हम परफॉर्म कर पाए। बट हमारा कॉन्ट्रैक्ट एलिजिबल नहीं है NFTs को हैंडल करने के लिए अपने आप से हमारा कॉन्ट्रैक्ट एलिजिबल ही नहीं है, वो बना ही नहीं है उस वजह से कि वो इस तरह की NFT को हैंडल कर सके। अगर आप इस तरह की NFT अपने कॉन्ट्रैक्ट पे एज सच डिप्लॉय करने की या ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको रिवर्ट कर देगा, वो बोलेगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसीवर, यानी कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ERC 1155 को रिसीवर इंप्लीमेंट नहीं कर रखा, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इस NFT टोकन को सपोर्ट नहीं करता है। तो प्लीज़ आप पहले उसके जो इंपोर्ट कर लीजिए और उसे इंप्लीमेंट कर लीजिए अपने कॉन्ट्रैक्ट में, फिर हम आपकी जो हमारी NFT है आपकी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को हैंडल करें, टैकल करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है ERC 1155 होल्डर ये तो मिंट करने का काम करता, बट हमारी कॉन्ट्रैक्ट NFT को हैंडल कर ले, NFT को अपने पास रख ले और इसके बाद जो बायर है उसको दे दे। यानी कि क्या बोला मैंने, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेंडर के बिहाफ पे NFT उसकी अपने पास रख ले और जब बायर आए उसको दे दे। ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के पास हमारी NFT जाएगी। इसका मतलब जब हमारी NFT कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैपेबल होना चाहिए उस NFT को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो वो कहाँ से आता है, वो आता है होल्डर से, ठीक है। तो इसीलिए हमने होल्डर भी जो है इंपोर्ट कर लिया। ये यूटिल्स में है, ठीक है, ये यूटिल्स में है, टोकन्स में 1155 और यूटिल्स में है हमारा होल्डर, ठीक है। और क्या काउंटर है यार, ऑब्वियसली मेरे को काउंटर चाहिए, मेरे को काउंटर यूनिक चाहिए। काउंटर कहाँ यूज करेंगे अभी देख लेंगे, ठीक है, उसकी अभी तो चिंता मत करो। ये ओनेबल है, ये चाहो तो आप अलग से भी मॉडिफायर यूज कर सकते हो, बट ओनेबल हमने ऐसे यूज करा तो वो थोड़ा ऐसे अच्छा लगता है, कोड अच्छा लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत, ठीक है। मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है, मैं बस 1 बाय 1 करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि कोड लिखने में मैं टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। नहीं तो आजकल तो बहुत एडवांस AI के मॉडल है, वो कोड लिख देते हैं, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैं बस आपको वही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल मार्केटप्लेस का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये इसे इनहेरिट कर लिया। इसे इनहेरिट क्यों किया यार, मेरे को वो सारी फंक्शनलिटी चाहिए जो उसको मिंट वगैरह कर लेके बंद करे, ट्रांसफर कर ले, ठीक है, वो सारी। ओनेबल भी चाहिए, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को मुझे बाय डिफॉल्ट ओनेबल बनाना है, कि जो उसका ओनर होगा, जो इसको डिप्लॉय करेगा, वही उन सारे फंक्शन को कॉल कर पाएगा जब हम इसका मॉडिफायर यूज करेंगे, ठीक है, वो चीज़ है। और होल्डर ऑब्वियसली हमने बात कर ली होल्डर के बारे में, हमारे कॉन्ट्रैक्ट को रिसीव करने का एलिजिबिलिटी देता है, ठीक है, रिसीव कर लो आप। अब ये क्या चीज़ है, ये लाइब्रेरी वाले सेक्शन में हमने ऑलरेडी पढ़ रखी, जब मैंने सॉलिडिटी का फुल कोर्स करवाया था ना, उसमें बहुत अच्छे से समझा रखी है। अभी भी बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। काउंटर वाला पार्ट हमें पता है, काउंटर वाला पार्ट हमने यहाँ से लिया, काउंटर में ये एक फंक्शनलिटी है जो कि 1 2 3 ऐसे काउंट करती चलती है एक सीक्वेंस में। बट हमारे काउंटर में इस काउंटर को यूजिंग दिस काउंटर फॉर दिस काउंटर, दोबारा समझो, ठीक है, क्या कि इस काउंटर में ये काउंटर कौन सा है यार, ये काउंटर ना ये वाला काउंटर है, ये काउंटर, ये वाला काउंटर, ये वाला काउंटर है, ठीक है, दोबारा समझो, ये वाला काउंटर, ये वाला काउंटर है। यानी कि इसमें ना जैसे 1 2 3 प्लस मैं ऐसे ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है। कई बार नंबर ओवरफ्लो हो जाते हैं, अंडरफ्लो हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी बहुत सारी फंक्शनलिटी है। यानी कि जब आप प्लस माइनस वगैरह कर रहे हो ना, मैथ वगैरह की जो फंक्शनलिटी है, बेसिक फंक्शनलिटी है, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है इसमें। तो वो सारी फंक्शनलिटी 1 2 3 जब हम लिखते हैं, जब हम करते हैं, उसमें भी आ जाए वो, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये लिखा है, इसी के अंदर फंक्शन है काउंटर नाम का फंक्शन, ठीक है। इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काउंटर नाम का फंक्शन है, उसमें वो सारी फंक्शनलिटी आ जाए जो इसकी लाइब्रेरी है। यानी कि ये एक लाइब्रेरी है, इंपोर्ट करिए, उसके अंदर ये सारी फंक्शनलिटी आ जाए। सिंपल है, अगर नहीं समझ में रहने दो, अब अपने से कोई लॉजिक इंप्लीमेंट कर लो, ठीक है। बस ये सेफ साइड चलने के लिए, ठीक है, इसको ज़्यादा एम्फेसिस करूँगा नहीं इस पे मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या, तो फिर देखो ये क्या, इसमें अब सारी फंक्शनलिटी आ गई। अब मैं जब भी कोई 1 2 3 या कोई भी डिजिट वाली कोई ऐसी परफॉर्म करूंगा जहाँ पे 1 2 3 कुछ मैथ परफॉर्म हो रहा है, मेरे मैथ को सेफ रखने के लिए मैं इस डेटा टाइप को इसको एज ए डेटा टाइप ले लूंगा, और इस डेटा टाइप को मैं क्या कर लूंगा, इस वेरिएबल को असाइन कर दूंगा, ठीक है। ये वेरिएबल क्या है यार, मेरी ID को है ना इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और उसको मेरी करंट ID क्या है वो देगा। तो वो सारी फंक्शन बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर आ जाए, मेरे जो इस ID के अंदर आ जाए। वो कहाँ से आएंगी, वो यहाँ से आएंगी। यहाँ से क्यों आएंगी, क्योंकि मैंने ये यूज़ करा हुआ है, ठीक है।
इसमें। हालांकि इसमें सब कुछ है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर है, वो सारे भी हमने इसमें इंपोर्ट कर लिए एंड इसको एज ए डेटा टाइप बना लिया और वो डेटा टाइप इस वेरिएबल को असाइन कर दिया, जो कि हम अपने आईडी को एक्सप्लिसिटली पास नहीं करेंगे 1 2 3। हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट आईडी को खुद ही संभाल ले, ठीक, खुद ही टैकल कर ले, हम बाकी के पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट में अपने NFT को लिस्ट करवाऊंगा मार्केट प्लेस में, तो वो लिस्टिंग एक स्ट्रक्ट में स्टोर करवाऊंगा मैं। ठीक है, वो स्ट्रक्ट का नाम रख देंगे हम NFT स्ट्रक्ट। ठीक है, NFT स्ट्रक्ट रखेंगे। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा NFT की ID होगी, उसका प्राइस होगा, उसका प्राइस कितना है, सेलर का एड्रेस। ठीक है, कौन बंदा है जिसने मिंट करी है NFT, वो कौन है जिसने NFT मिंट करी है। ठीक है, ये वो वाला बंदा है जिसने NFT मिंट करी होगी। बट मिंट करते ही मैंने क्या बोला था, मिंट करते ही वो मिंट करेगा ही किस लिए, वो मिंट करेगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस के लिए, सीधा उसको ट्रांसफर कर देगा। बट हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि NFT किसने मिंट करी थी, वो सेलर में चला जाएगा, इस स्ट्रक्ट में, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्ट में वो इस सेलर को चला जाएगा, वो सेलर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है यार, इसने मिंट कर दी है NFT। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या चीजें हैं, ये है मेरा URI। ठीक है, एक पर्टिकुलर URI अटैच होगा मेरी एक पर्टिकुलर आईडी के साथ, एक आईडी के साथ मेरा URI अटैच होगा जो पॉइंट करेगा मेरी NFT को, उसके मेरे डेटा को, उसके ट्रेड्स वगैरह क्या है। ठीक है, वो सब IPFS करेंगे तब भी देखेंगे हम। ठीक है, सप्लाई, टोटल सप्लाई यानी कि उसने कितने इंस्टेंस मिंट करे, उसने कितने इंस्टेंस मिंट करे एक पर्टिकुलर NFT के आईडी के। सोल्ड, अगर वो बिक गई है, नहीं बिकी है, ठीक है, वो लिस्टेड है। ठीक है, ऐसा करके एंड देन क्या करा हमने, उससे मैप करवा लिया। क्यों मैप करवाया, क्योंकि देखो सेम ना, हर बंदा आएगा, हर बंदा एक नया स्ट्रक्ट बनेगा, हर बंदे का एक नया स्ट्रक्ट बनेगा, उन सारे स्ट्रक्ट को हम स्टोर करवा लेंगे मैपिंग में, मैपिंग NFT लिस्टिंग में मैपिंग में स्टोर करवा लेंगे। ये हमारी क्या है, ये की है, ये उसकी वैल्यू है, यानी कि ये की पेयर होते हैं इसमें। ठीक है, अटैच होते हैं, ये इससे अटैच है, यानी कि ID यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिक ID रख लेंगे, टोकन ID रख लेंगे ये वाला। ठीक है, ये वाला टोकन ID, ये हर एक टोकन ID हर एक ऐसे NFT से जो स्ट्रक्ट है उससे अटैच होएगी। ठीक है, ये यूनिक होएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैपिंग। ये वाली मैपिंग किस लिए, यूजर ओन द टोकन। ठीक है, ये मैपिंग हमारे लिए कि एक पर्टिकुलर एड्रेस है जो वो कितनी आईडीज को ओन करता है, कितनी आईडीज है उसने वो मिंट कर रखी है, वो वाली चीज। ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे इसका। ये सिंपल चीज है, हमने इवेंट यहाँ पे स्पेसिफिक कर रखे है, जब भी हम मिंट करेंगे टोकन को लिस्ट करेंगे, बॉट करेगा कोई। ठीक है, और अनलिस्ट वगैरह करेंगे, ये सब चीजें हमने ये इंप्लीमेंट कर रखी है यहाँ पे। इनको हम यूज करेंगे जब हम एक्चुअल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमारे फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वहां पे इसको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। हमारे कंस्ट्रक्टर में देखो क्या है, हमारा जो ERC 1155 हमने वहां से फेच किया था, जो हमने इनहेरिट किया था, वो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग लेता। जो हमारा 721 था वो स्ट्रिंग लेता था, वो 2 पैरामीटर लेता था, एक तो नेम और एक सिंबल। ठीक है, ये इसमें ऐसा नहीं है, ये क्या लेता है, ये लेता है आपका स्ट्रिंग। ठीक है, ये देखो मैं ना एक चीज बता रहा हूँ, वो आपको शायद किसी ने बताई नहीं होगी ERC 1155 में। देखो ये चीज किस लिए है, ये चीज किस लिए थी, ये वाली चीज किस लिए थी, अभी हम यूज नहीं करते इसको, मतलब हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते। जब आप भी बना दोगे आप भी नहीं यूज करोगे इसको। ठीक है, आप बहुत रेयर यूज करोगे। मैं बताता हूँ कि कहाँ यूज करोगे इसको, अगर आपको यूज करनी हुई तो। जब आपको कभी आपका कलेक्शन लॉन्च करना है ना, दोबारा सुनो, जब आपको अपना कोई कलेक्शन लॉन्च करना है, कलेक्शन में क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक तरह के, एक स्पेसिफाइड एक एरिया के, या कुछ स्पेसिफिक मतलब क्या बोलूँ मैं, कि कुछ खास तरह के जो आपके प्रोडक्ट रहते हैं, कुछ खास तरह के आपके NFTs आर्ट्स कलेक्शन रहते हैं, वो एक ही जगह पे आपको एक ही बार में मिंट करने हो। जैसे मैं बोलूँ जानवर। ठीक है, जानवर में हाथी, घोड़ा, मतलब सब कुछ आ जाएगा जो जानवर के रिलेटेड है। ठीक है, वो सारे जानवर उसमें आ जाएंगे, वो सारा कलेक्शन एक ही बार में मिंट हो जाए उसमें। तो उसमें हम यहाँ पे क्या पास करते हैं, यहाँ पे हम एक URI पास करते हैं, URI। ठीक है, एक डायनेमिक URI पास करते हैं जिसमें सारी इमेजेस स्टोर होती है हमारी, जो कहाँ क्या होती है, जो मेरे वो NFTs होती है जो जानवर के रिलेटेड होती है, जो कि सुअर मेरा दोस्त का नाम याद आ गया मुझे, सुअर के नाम सुनते ही सुअर, और वो जैसे हाथी, घोड़ा, ये सब चीज़ें है ना, ये सब चीज़ें हम मिंट करेंगे ना, तो वो सबका जो मेरा डेटा, जो उसका URI है, जो IPFS पे डिप्लॉयड है, क्या जो IPFS पे डिप्लॉयड है, वो जो एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर में सारा मेरा डेटा होगा, कि को जो मतलब बहुत सारी इमेजेस, उस फोल्डर में बहुत सारी इमेजेस होंगी। ठीक है, वो सारी इमेज को हम फर्दर फेच कर सकते हैं। वो अभी इस वीडियो का चर्चा नहीं है, मैं वो इसमें नहीं समझाऊंगा, मैं बाद में बना दूंगा उसकी वीडियो भी। ठीक है, जब हम पूरी की पूरी कलेक्शन एक ही बार में मिंट कर देंगे। ठीक है, बट अभी के लिए ये रखो कि इसको मैं
नल रख रहा हूँ, स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, बट मैं स्ट्रिंग को नल रख रहा हूँ, उसमें कुछ पास नहीं कर रहा। और ये है मेरा ओनेबल या मैच्योर सेंटर पास करने का मतलब इसका मॉडिफायर मैं आगे कहीं भी यूज करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि बाय डिफॉल्ट उसको ओनर मैं रहूंगा, ठीक है। अगर मैं उसको ओनर जो कॉल कर रहा हूँ तो वो फंक्शन कॉल होगा, नहीं तो वो रिवर्ट कर देगा, ठीक है। बट एक बात यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बहुत चीज़ बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़, ये वाली चीज़ बहुत सच में बहुत कम लोगों को पता है। आपने ऐसे मिंट कर दो डायरेक्ट, ठीक है, पूरे पूरे कलेक्शन मिंट हो जाती है, ठीक है। हम बाद में मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहो तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बता देना मेरे को कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा इस पर वीडियो भी। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया हमारा, जिसकी वजह से हमने ये वीडियो बनाई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया, मिंट एंड लिस्ट एनएफटी, ठीक है। मिंट एंड लिस्ट, मैंने क्या बोला था, जब हम मिंट करेंगे ना, मिंट हमारे ब्याह पे सीधा किसको डाल देंगे, सीधा हम कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को दे देंगे, ठीक है, यार तू हमारे ब्याह पे हैंडल कर ले। बट मैंने आपको बोला अगर आप चाहो तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो कि पहले मिंटो मेरे पास आए, फिर बाद में मैं लिस्टिंग करूंगा एनएफटी मार्केट प्लेस में, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लेना यार, खुद से देख लेना वो चीज़, ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगा वो चीज़, देख लेना, तो इतना तो करो। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है मेरा, ये फंक्शन क्या ले रहा है, एक यूआरआई ले रहा है। यूआरआई मैंने ERC 721 में भी किया था, यूआरआई आईपीएफएस पे डिप्लॉयड, आईपीएफएस पे डिप्लॉयड एक यूआरएल की तरह होता है, ठीक है, जो सब एनएफटी का मेरा डेटा कैरी करता है, ठीक है, वो आईपीएफएस पे डिप्लॉयड होता है। वो हम बाद में देखें जब हम आईपीएफएस देखें। काइंड ऑफ स्ट्रिंग मान लो, ठीक है, स्ट्रिंग यूआरएल मान लो, स्ट्रिंग होता है, ठीक है, यूआरएल वेब एड्रेस भी बोल सकते हैं कुछ तो, ठीक है। प्राइस होता है, ठीक है, प्राइस हम कितना पर एनएफटी कितना प्राइस होगा, ये वो वाला प्राइस है कि पर एनएफटी पर इंस्टेंस कितना प्राइस दूंगा मैं, ठीक है। अगर मैं 10 इंस्टेंस वहां पे कह रहा हूं कि 10 इंस्टेंस में मिंट करूं, मेरे पर इंस्टेंस कितना प्राइस होगा, वो वाला प्राइस है, ये है इंस्टेंस मेरी सप्लाई, ठीक है। यानी कि एक एड्रेस की, एक आईडी की कितनी सप्लाई होगी और उसका प्राइस कितना होगा पर सप्लाई, ठीक है। फंक्शन हमारा एक्सटर्नल है, तो चेक होगा पहले प्राइस बड़ा होना चाहिए, सप्लाई बड़ी होनी चाहिए, ऑब्वियसली यार। ये आ गई हमारी इंक्रीमेंट, देखो ये इंक्रीमेंट के पास तो कोई फंक्शन है ही नहीं ऐसा, तो ये डॉट इंक्रीज फंक्शन कहां से आ गया इसमें। तो मैं यहां जाऊं, अगर आपको देखूं, हमने ये वाला ना काउंटर जो कॉन्टेंट यहां से लाया था ना, इसके अंदर है सब कुछ, वो हमने इसका डेटा टाइप इसमें सेट कर रखा है, इसीलिए आपको वहां पे वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमने इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि हम आईडी इंक्रीज करेंगे, हर एक नया बंदा जो मिंट करेगा उसकी आईडी यूनिक होनी चाहिए, इसलिए हम आईडी हमेशा इंक्रीज रखेंगे, ठीक है, इंक्रीज करेंगे आईडी, ठीक है। देन क्या है, देन आता मैं आईडी उसकी जो करंट आईडी वो फेच कर लूंगा और मेरी करंट आईडी इसमें आ जाएंगी, है ना। एंड देन क्या मिंट करो, देखो मिंट कर रहा हूं मैं मिंट कर रहा हूं, मैं यूजर हूं, बट मैं मिंट करके दे किसे रहा हूं, ये अंडरस्कोर मिंट फंक्शन इनहेरिट करा है। जब हमने इसको इनहेरिट किया था, इसको इनहेरिट कर लिया था अपने कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें सारी फंक्शनलिटी आ गई थी, तो हम ये फंक्शन इसका है, तो मैं इसमें ये वाला फंक्शन यूज कर सकता हूँ हमारे वाले कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि मैंने ये वाला फंक्शन जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो मैंने इनहेरिट कर रखा है, तो इसलिए मैं इसमें वो फंक्शनलिटी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अंडरस्कोर मिंट की, अंडरस्कोर मिंट क्या लेता है, मेरा एड्रेस किसको मुझे मिंट करके देना, मैं मिंट करके किसे दे रहा हूँ, मैं अपने एड्रेस को दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट एड्रेस को, ठीक है। आईडी दे रहा हूँ, आईडी पास कर रहा हूँ, ठीक है। सप्लाई कितनी है, ठीक है। और चौथी चीज डेटा, देखो ये है डेटा मैं नल रख रहा हूँ, ठीक है, नल ही रखूंगा, नल ही चलेगा डेटा, ये सारी चीजें वेरी करेंगी, बाकी एड्रेस चेंज कर, एड्रेस सारी सेम रहेगा, आईडी और सप्लाई वेरी करेगी, बाकी सेम ही रहेगा। अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि यार, क्योंकि जो भी आएगा वो इसे सेंड कर रहा है, तो उसे पता कैसे चलेगा कि इस बंदे ने आया, इस बंदे ने करा ट्रांसफर, वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये लिस्टिंग में स्टक में सेव करवा रहे हैं। जो ये वाली मैपिंग थी मेरी, इस मैपिंग में शुरू में क्या दे रहा था, मेरी एक यूनिट आईडी थी जो यूनिक आईडी थी, तो मैं इसी यूनिक आईडी को इसमें पास कर रहा हूँ, ठीक है। हर एक यूनिक आईडी एक पर्टिकुलर एनएफटी स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट होएगी, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा, आईडी रहेगी, ठीक है, वो आईडी यूनिक आईडी यही वाली इसमें पास कर दी यूनिक आईडी, प्राइस रहेगा, सेलर कौन आया था, उसको पेबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बाद में मुझे इसे पैसे भी सेंड करने हैं, ठीक है। क्योंकि इसने लिस्ट करी ना मार्केट अपने मार्केट प्लेस में, तो जब मैं बाय करूंगा तो उसको पैसे भी सेंड करूंगा, तो इसीलिए मैंने इसको पेबल बना दिया। एंड यूआरआई मैं सेट कर दूंगा, एंड सप्लाई हमारी कितनी है, सोल्ड हुआ कि नहीं, सोल्ड 0 है, इसके बाद नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो 1 कर देंगे, ठीक है। इज लिस्टिंग ट्रू, लिस्टिंग हो चुकी है इसलिए ट्रू लिखा है इसे, ठीक है। जब ये बिक जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देन हम कुछ इवेंट इमिट कर रहे हैं, हमारी मिंट हो चुकी है, मिंट किसने करी, ये आईडी मिंट हुई है, इसने मिंट करी है, और ये इसकी सप्लाई है, आईडी किसने करी और किसने सप्लाई है, एंड एनएफटी लिस्ट हो चुकी है, उसकी आईडी और उसका प्राइस जो लिस्ट हो चुकी है, ठीक है। देन हमारा बाय फंक्शन देख लेते हैं कि बाय फंक्शन में क्या करना है। देखो बाय फंक्शन मेरा पेबल है, दिख रहा है, यहाँ पे बाय फंक्शन में पेबल है, क्यों पेबल है, क्योंकि यहाँ पे मैं पैसे दे दूंगा, पैसे दूंगा किसे, पैसे दे दूंगा, ठीक है, किसे दे दूंगा पैसे, मैं पैसे दूंगा जिसने लिस्ट करवाई है, मेरा सेलर है जो हमने पीछे यूज पढ़ा है ना, अभी
सेलर को मैं पैसे दे दूंगा और एनएफटी मैं अपने वाले में ट्रांसफर करवा लूंगा, इसलिए पेबल है। ठीक है, ये क्या ले रहा है, ये टोकन आईडी ले रहा है ऑब्वियसली, और अमाउंट लेगा टोकन आईडी के, किस टोकन आईडी के मुझे कितनी अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे मुझे इस टोकन आईडी का स्ट्रक्ट फेच करना पड़ेगा। स्ट्रक्ट, वो स्ट्रक्ट मेरा मुझे मिलेगा इस मैपिंग से, इस मैपिंग से मुझे स्ट्रक्ट मिल जाएगा इस पर्टिकुलर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्ट है, और उस स्ट्रक्ट को मैं स्टोर करूंगा एनएफटी नाम के वेरिएबल में, जो कि किस डेटा टाइप का होगा, एनएफटी डेटा टाइप का होगा। बड़ी वाली स्टोरेज मैंने क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे है ना मैं कौन सी कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे मैं स्टोरेज वाली फेच कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड है ना मेरा डेटा, उसको फेच कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि मैं रियल टाइम डेटा फेच कर रहा हूँ ब्लॉकचेन वाला। ऐसा ना कि मेमोरी में है और बाद में हटाऊंगा तो वो खराब हो जाएगा या मिट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये समझा रखा, अभी मैं इस पर ज़्यादा इंफेसिस नहीं करूंगा नहीं, ये समझते हैं। पहली लाइन क्या बोल रही है कि एनएफटी लिस्टिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो फॉल्स है, ट्रू होनी चाहिए, इसलिए आगे बढ़ेंगे। फिर अमाउंट आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए। फिर क्या है, लुक ये वाला फंक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है ना हमने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा है कि सोल्ड कितनी हो चुकी है, आपकी सोल्ड कितनी हो चुकी है, कितने इंस्टेंस आपके सोल्ड हो चुके हैं, और कितनी अमाउंट ये बंदा आके बोल रहा है कि मैं बाय कर लूंगा। अगर वो टोटल मिला के सप्लाई से ज़्यादा बन रही है ना, तो बोल दो कि यार इतनी तो अवेलेबल नहीं है, इतनी कम डालो आप। ठीक है, इतनी तो अवेलेबल नहीं है। क्या बोला हमने, सोल्ड और अमाउंट, कितनी सोल्ड हो चुकी है, कितनी सेल हो चुकी है, और कितनी अमाउंट बंदा बोल रहा है वो सप्लाई से कम होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात यार। ठीक है, देन क्या है, देन मैच्योर्ड वैल्यू। अब मैच्योर्ड वैल्यू का मतलब कि आप कितने पैसे सेंड कर रहे हो, कितने पैसे सेंड कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए, वो बड़े होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए किसके, एक तो प्राइस कितना है, ये प्राइस पर इंस्टेंस कितना प्राइस है, और आप कितने इंस्टेंस बाय करना चाहते हो किसी एनएफटी के। बहुत सिंपल है यार, आप पैसे कितने दोगे, जो आप एनएफटी प्राइस करना चाहते हो बाय, उसका प्राइस कितना है, उसका एक इंस्टेंस का प्राइस कितना है, और उसके कितने इंस्टेंस आप बाय करना चाहते हो। ठीक है, उससे उसके इक्वल आपको इक्वलेंट आपको पैसे सेंड करना पड़ेगा। देन क्या है, अब जब सारे चेक्स पूरे होने के बाद हमारा था पे टू द सेलर। ठीक है, अब सेलर कौन था, ऑब्वियसली इस ट्रक्ट में हमने क्या, हमारा सेलर नाम का एक बंदा है, सेलर एनएफटी डॉट सेलर डॉट ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर करने हैं मैसी डॉट वैल्यू, वो सारे पैसे इसे ट्रांसफर कर दो। देन क्या है, ठीक है, देन अंडरस्कोर सेव ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन जो है वो भी ERC 1155 का ही पार्ट है। ठीक है, अंडरस्कोर सेव ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन, क्योंकि मेरी एनएफटी है इसके पास है मेरी एनएफटी। ठीक है, अब इसको सेंड करनी है नया बंदा जो इस बाय बटन को दबा रहा है, उसको इसको देनी है एनएफटी। ये उसकी आईडी है, ये उसका अमाउंट है, और ये डेटा है नल डेटा। ठीक है, ये था मेरा। अब जितनी एनएफटी हो चुकी है हमारी यहाँ पे सेल हो चुकी है, वो मैं सोल्ड में प्लस कर दूंगा, जो प्रीवियसली जितनी भी है, और उसमें प्लस कर दूंगा नई वाली। ठीक है, हमारी सोल्ड का इंक्रीज हो जाएगा। देन क्या, ओनरशिप ट्रैक कर रहा है, ये क्या चीज है, जो हमने पीछे देखा था ना ऑलरेडी, जो मैपिंग थी, ये वो चीज है। ये क्या है, अगर ये बंदा जो ये यूजर आ रहा है इस आईडी का ओनर नहीं है, ठीक है, तो इसको पुश कर दो इसके मैपिंग में इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आईडी पुश कर दो कि ये बंदा इस आईडी का ओनर है। ठीक है, अगर नहीं है, अगर है तो ये इग्नोर कर दो। ठीक है, तो ये वो चीज है। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी एनएफटी जो सोल्ड हो चुकी हैं वो इक्वल है इसके, ठीक, किससे इक्वल है, मेरी एनएफटी सप्लाई के। अगर यानी कि जितनी भी सप्लाई मैंने यहाँ पे एक बंदे ने, यूजर ने आके अपनी जब उसने मिंट करके मार्केट प्लेस में लाया था, वो सारे अगर बिक चुके हैं, तो लिस्टिंग को फॉल्स कर दो, कि बोल दो कि भैया अब लिस्टिंग नहीं है, अब जो है मार्केट प्लेस में ऐसी कोई भी इस आईडी की, इस पर्टिकुलर आईडी की कोई भी एनएफटी नहीं है। ठीक है, तो इवेंट ये वाला इमिट कर दें कि अनलिस्ट हो गई है ये वाली आईडी, क्योंकि इसके जितने इंस्टेंस थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, वो बिक चुके हैं। एंड देन क्या कर दो, इवेंट बॉट, क्योंकि ये अनलिस्ट तो हो चुकी है, पर किसी ने बॉट भी, किसी ने बाय कर लिया ऐसे, टोकन आईडी ये बाय करी है, और ये बंदा था जिसने बाय करे, और इतने अमाउंट उसने बाय करे थे। देन क्या, अब मेरे को वो सारी एनएफटी फेच करवानी है जो एनएफटी मार्केट प्लेस में लिस्ट हो रखी है। ठीक है, तो यार ये फंक्शन मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर, इसको आप देखो। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं अगर आपको थोड़ा दिख रहा है तो, क्योंकि थोड़ा होमवर्क तो आप भी करो ना। मैंने पिछली बार भी यही दिया था, अब भी यही दिख रहा हूँ। ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करना बहुत बोरिंग लगता है, सिंपल सी बात है, बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन करना बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि मुझे ना इसमें बहुत टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ समझा दूँ इसमें मैं, तो इसमें मेरे को टाइम लग जाता, तो मैं टाइम नहीं लगाना चाहता इसमें, क्योंकि आप डेवलपर अगर इस प्रोजेक्ट तक आ रखे हो आप, तो ऑलरेडी आप अच्छे डेवलपर, मतलब मीडियम लेवल डेवलपर हो, जस्ट लाइक मी। ठीक है, तो अगर आप मीडियम लेवल डेवलपर हो तो आपको ये चीज़ समझाऊंगा तो मैं नहीं, है ना, ये सब तो आप खुद समझ सकते हो।
ये क्या कर रहे हैं हम, टोकन आईडी, किसी को टोकन आईडी से यूआरआई निकाल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, टोकन आईडी से यूआरआई निकाल रहे हैं। ये मैपिंग हमने ऊपर करी थी, टोकन हर एक टोकन आईडी के इक्वल यूआरआई सेट किया था हमने, ठीक है। तो वहीं से ही फेच कर रहे हैं इसे, ठीक है। एक टोकन आईडी से हम यूआरआई फेच कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी एनएफटी, कि आपके पास कितनी एनएफटी है, आपके अकाउंट में कितनी एनएफटी है, ठीक है। ये किस लिए है, अगर हमने ऊपर देखें, हमने ऑलरेडी ऊपर देख रखा है, जस्ट लाइक कि मैं आपको ऊपर लेके चलूँ। ये देखो, यहाँ पे हमने चेक किया था कि क्या ये बंदा इस आईडी को पता है, इसको पता कि ये आईडी एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये बंदा अवेयर है इस आईडी के बारे में, यानी कि इस बंदा को, ये बंदे को ये आईडी बिलोंग करती है। अगर नहीं करती है ना तो आगे बढ़ो, इसको इसमें सेट कर दो, ठीक है। ये वो चीज़ चेक करता है, ये चीज़ चेक करता है। चेक इफ यूजर ऑलरेडी नो ओन, नो और ओन, ठीक है, सेम चीज बना दी, सेम है नहीं वैसे ठीक है। चेक इफ यूजर ऑलरेडी ओन्स अ टोकन, ठीक है। वो चेक करेगा जो टोकन आईडी पास कर रहे हो क्या ये यूजर ऑलरेडी ओन करता है, ठीक है। और ये चीज़ आप खुद देखोगे, ये चीज़ मैं नहीं समझाऊंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। जब मैंने ये वाला इंप्लीमेंट किया था ना, ये इंप्लीमेंट किया था, होल्डर वाला इंप्लीमेंट किया था। ये होल्डर ऐसे ही नहीं यार, ये होल्डर ना एक फंक्शन बाय डिफॉल्ट लेता है। इसमें जब भी आप इसको इंप्लीमेंट करोगे ना तो आपको ये वाले फंक्शन को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। आपको ना क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो फंक्शन है ऑलरेडी आपको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा ओवरराइड करने के, ठीक है। ये सपोर्ट इंटरफेस नाम का फंक्शन है, ये आपको बाकी जगह भी मिल जाएगी, ERC 721 में भी आई थिंक है ये फंक्शन, ठीक है। वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, मतलब बहुत सारी जगह है। तो मैंने क्या बोला, जब आप इसको इनहेरिट करते हो कॉन्ट्रैक्ट को, अपने कॉन्ट्रैक्ट में इसको इनहेरिट करते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कर ले, इंटरफेस को सपोर्ट करे और इस तरह की एनएफटी को सपोर्ट कर पाए, ठीक है, कि उसको हैंडल कर ले। तो आपको ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करना ही पड़ता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। सपोर्ट इंटरफेस, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, जूम आउट, ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से देख पाओ इसे, ठीक है। दिख रहा है अच्छे से अब, ये वाला फंक्शन है, इसको देख लो। मैं वैसे भी इसका जो इसका जो गिटहब है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चेक करना है ये कॉन्टैक्ट चेक कर। और वन मोर थिंग कि मैंने इसमें सिक्योरिटी कंसीडरेशन नहीं करी है, सिक्योरिटी कंसीडर नहीं करी है, ठीक है। तो सिक्योरिटी वाले पर्सपेक्टिव मैंने हटा दिए हैं कि मैं वहाँ पे ना जाऊँ, क्योंकि वो चीज़ें फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जो बंदा समझने है ना फिर वो समझ नहीं पाएगा जो मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी एक अलग पार्ट है, ठीक है। वो आप तब समझोगे जब आपको बेसिक पता होंगे। तो ये हम सिर्फ बेसिक समझने के लिए बात कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं सिक्योरिटी को थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ तो मैं बस इसीलिए ही अवॉइड कर रहा हूँ सिक्योरिटी को, नहीं, ठीक है। नहीं तो वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वो चीज़ें पढ़ा नहीं पाता मैं जो मुझे पढ़ानी है, ठीक है। तो ठीक है यार, हाँ, ये हमने देख लिया कि इसको इंप्लीमेंट करना होता है जब भी हम इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये ऐसा आपको मिल जाएगा कहीं पे भी, कहीं पे मतलब आप ढूंढोगे तो मिल जाता है, ये को इंपोर्ट करना पड़ता है। ओपन जेपिन पे भी आपको मिल जाएगा, वो बोलते हैं कि इसको आप इसको लगाओ अपने फंक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ERC 1155 का मार्केट प्लेस का छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। देखो एक चीज़ में आपने ध्यान दी होगी कि हमने रीसेल वाला फंक्शन नहीं बनाया, कि जैसे इस बंदे ने बाय तो कर ली है ना, इसने बाय कर ली है, अब उसको रीसेल करने हैं, है ना। अब जैसे देखो इसने तो मिंट करके और NFT मार्केट प्लेस को दे दिए, और इसके बाद इसने खरीद लिए। अब इसके पास कोई फंक्शन ही नहीं है कि वो मार्केट प्लेस में जाए और दोबारा उसे लिस्ट करवाए। देखो दो होमवर्क है आपके लिए, दो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। दो चीज़ें आपको पक्का ही करनी है। वो ये आप अभी इसको देख लीजिए पूरे को, आपको समझ आ जाएगा एक बार की चीज़ें हाँ कैसे काम करती कैसे नहीं। जस्ट समझने के बाद एक चीज़ इंप्लीमेंट करोगे, आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज करोगे। क्या करोगे मैं बताता हूँ क्या करोगे आप इसमें, ठीक है। आप बनाओगे पहले इसको, मिंट को और लिस्टिंग को अलग अलग कर दोगे, ठीक है। मिंट करेगा यूजर तो उसके एड्रेस में जाएंगे, और देन लिस्ट करेगा तो मार्केट प्लेस में आएंगे, ठीक है। ये आ गया। एंड देन बाय तो है हमारा, एंड एक और आप बनाओगे यहाँ पे रीसेल वाला। वो रीसेल वाला किसके लिए होगा, वो रीसेल वाला होगा हमारे जो बाय कर ले जिसने। अब उसके पास एक और फंक्शन हमारे पास होगा जो उसकी बाइंग NFT को दोबारा से मार्केट में लेके आ रहा है। ये मैंने इसीलिए नहीं रखा कि मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ दूँ। अगर आपको थोड़ा इंटरेक्टिव वे में चीज़ें काम करना है तो अगर मैं सब कुछ करवा दूंगा बस आप कर लोगे, आपको लगेगा कि आपको आ गया है। बट जो बिगिनर बंदे हैं वो भूल जाते हैं बाद में चीज़ें कैसे काम करती कैसे नहीं। तो ये मैं छोड़ दिया उनके लिए। आप बस जो अभी करवा रहा हूँ अभी उसे देख लीजिए, एंड देन उसके बाद आपका करना जो मैंने चीज़ें बोली है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नया बनेगा, लॉजिक सेम रहेंगे,
और बस फंक्शन आपको चेंज करने हैं यार, 1-2 फंक्शन एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, वो आप ऐड करोगे। ठीक है, मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको गंदा रखा है, गंदा इन सेंस कि मैंने सारी फंक्शनलिटी ऐड नहीं करी। अगर मैं सब कुछ ऐड कर दूंगा ना इसमें, तो आप इसमें बस कॉपी पेस्ट का काम ही रह जाएगा आपका, कॉपी पेस्ट कर रहे हो। इसलिए मैंने वो पूरी मेन फंक्शनलिटी हटा दी कि वो बाय वाला बटन को जब दोबारा रीसेल करना है तो वो हटा ही दिया। अब आपके ऊपर है, आप पूरा देखो, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर मैं एक सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट बता रहा हूँ उसमें क्या होगा, देखो आपने सॉल्व करना है इस चीज को, जब करोगे ना पूरा कॉन्टेक्ट चेंज होगा आपका। देखो बंदे ने मान के चलो कि एक बंदे ने ना रीसेल इसने, हाँ मैं मिंट एंड बाय में आ जाओ, मिंट एंड बाय किसी ने मिंट एंड लिस्ट करवा रखी किसी ने, अब लिस्ट के 10 यूनिट लिस्ट हो चुके हैं। ठीक है, इस बंदे ये बंदा आया सेम आईडी के, इसने 5 यूनिट खरीद लिए। अब 5 खरीदे, अब 5 तो पड़े हुए ना इस आईडी के, 5 तो इस आईडी के पड़े हुए हैं, इसने तो 5 खरीदे। अब ये बंदा दोबारा लिस्ट करवाएगा ना, जब दोबारा लिस्ट करवाएगा मार्केट प्लेस में, तो इसकी आईडी जो इसकी आईडी वाले जो एनएफटीज होंगे वो कन्फ्लिक्ट कर जाएंगे इसकी आईडी के एनएफटीज का। और ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी, मैंने प्रॉब्लम बता दी। आप जीपीटी करो, जो मर्जी करो, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी हमारी कन्फ्लिक्ट की, ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे। तो ये 2 चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना, पूरा मार्केट प्लेस चेंज हो जाएगा पूरा पूरा। और फ्रंट एंड भी अपने हिसाब से देख लेना है, फ्रंट एंड इंटीग्रेशन हम सिर्फ इंटीग्रेशन देखेंगे, आप बस उसको कैसे डेकोरेट करना वो जीपीटी वगैरह कर लेना, तो बाकी तो हमारा सेम ही है। ऑल राइट, तो मैं अभी इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टेस्ट करके देख लेते हैं कि एक सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एंड मैं जाऊंगा डिप्लॉय करूंगा। अभी मैं सिंपली डिप्लॉय कर रहा हूँ हमारी जो ईवीएम चेन है जो वर्चुअली रन कर रही है हमारे रीमिक्स में। ठीक है, जब ये सही से काम करेगा तो मैं इसे सिपुलिया पे डिप्लॉय कर दूंगा। ठीक है, लेट मी डिप्लॉय। ठीक है, डिप्लॉय हो गया मेरा, मैंने सिर्फ सिंपली ये बटन दबाया एंड देन लेट मी चेक। अभी देखो पहला मेरा फंक्शन है मिंट एंड लिस्ट। ठीक है, ये मैं यूआरएल दूंगा, मैं ऐसे अभी के लिए ऐसे रख दे रहा हूँ www.happy.com। ठीक है, और ये है मेरा प्राइस, ये प्राइस 1 लिखूंगा मैं, यानी कि 1 ईथर, फॉर एग्जांपल 1 ईथर है, 1 ईथर पर इंस्टेंस। और मैं कितने इंस्टेंस इस एक पर्टिकुलर आईडी के बनाऊंगा, आईडी मेरी बहन से खुद ही पास कर रहा है। ठीक है, मैं 10 बनाता हूँ। ठीक है, 10 बन गए। अब जैसे ही ये हुआ, मैं देखूंगा कि जो ओनर है ना इसका, ये मार्केट प्लेस हो गया, मार्केट प्लेस के पास चला गया, ये सारी जो सप्लाई है मार्केट प्लेस के पास चली गई है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ एड्रेस इस मार्केट प्लेस का और बैलेंस ऑफ जो मेरा फंक्शन है उससे, आईडी मेरी 1 है। और 1 कैसे है, क्योंकि ये प्लस कर दिया था मैंने। ठीक है, तो ये देखो 10 इंस्टेंस है मेरे पास इस आईडी के, जो कि मेरे इस एड्रेस पे आएंगे। अब ये एड्रेस यूज़र का नहीं है, यूज़र के पास नहीं होंगे। देखो मैं यूज़र का चेक करता हूँ, मैंने ऊपर से कॉपी किया इसका एड्रेस और यहाँ पे पेस्ट किया, चेक करा 0, यूज़र के पास नहीं है, ये यूज़र के बिहाफ पे कॉन्टैक्ट के पास आ गया। ठीक है, अब मैं एक नया यूज़र आता हूँ। ठीक है, इस पे था, इस एड्रेस पे था, मैं एड्रेस अपना चेंज करता हूँ, सेकंड वाले एड्रेस पे जाता हूँ। अब ये एड्रेस क्या करेगा, इसको बाय करेगा। बाय कैसे करेगा, मैं आईडी कौन सी 1 है और उसके कितने इंस्टेंस बाय कर, 10 के 10 ही बाय कर लेते हैं। ठीक है, 10 के 10 इंस्टेंस बाय कर लेते हैं, और 10 इंस्टेंस बाय कर रहा तो पर इंस्टेंस मैंने 1 ईथर रखा था, तो 10 इंस्टेंस के लिए मुझे 10 ईथर देने पड़ेंगे। इसको धीरे धीरे ऊपर करूँगा। अगर मैं इसको एकदम से करूँगा ना तो शायद चेंज होता था, अब नहीं शायद हो रहा, ये ना कम हो जाता था। अभी 10 है, जो 10 ईथर मैं दूंगा, इसको बाय करूँगा एंड लेट मी चेक बाय। जैसे बाय करा मैंने और मैं देखूँगा इसका एड्रेस। ठीक है, इसका एड्रेस कॉपी करूँगा मैं, यहाँ से कॉपी किया एड्रेस एंड फर्स्ट एड। ठीक है, 10 इसके पास आ चुके हैं। और अगर मैं पैसे देखूँ, 10 इसके कट के देखो इस वाले एड्रेस में आ चुके हैं पैसे, और इसके 10 ईथर है वो इसमें से अकाउंट में से कट चुके हैं। मैं दोबारा फिर एक इसमें डिप्लॉय और एक से मिंट कर लेता हूँ, मिंट एंड लिस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे दिखाने के लिए आपको, एंड एक और कर लेता हूँ, ऐसे कर 24 लग देता हूँ इस पर। ठीक है, एक और करी। अब मैं चेक करूँगा लिस्टिंग। ठीक है, कितनी लिस्टिंग है, गेट लिस्टिंग। देखो इसने 3 लिस्ट करी, इसने 3 को 0 मेरे को दे दिया। अगर माइन एनएफटी क्लिक करूँ, मेरे पास एक ही एनएफटी है जो मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे इस एड्रेस पे, सेकंड वाले एड्रेस पे, क्योंकि मैंने अभी अभी बाय करी थी, उसकी आईडी रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये एक आईडी की जो है मैंने बाय करी है। अगर मैं चलूँ तो सेकंड, चलो ठीक है, ये हो गया हमारा डेमो, सिंपल डेमो था, हमने देख लिया हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटा दूंगा यार, इसको हटा दूंगा। मुझे ये डिप्लॉय करना है सिपुलिया पे। ठीक है, मैं यहाँ जाऊँगा, इंजेक्ट मेटामास्क करूँगा, अपने मेटामास्क को इंजेक्ट करूँगा। पॉपअप नहीं हुआ, मेटामास्क हो गया, आई थिंक सिलेक्ट हुआ था पहले ही। मैं यहाँ जाके ना अपना एड्रेस चेंज कर लूँगा यार,
मेरे को मतलब नेटवर्क नहीं कर रहा है, मेरे को सिपुलिया पे डिप्लॉय करना है। अरे हो जाए यार, इतना टाइम क्यों ले रहा है। फूजी सिपोलिया, सिपोलिया पे ऐसे ही लेकर रहा हूँ क्योंकि बाकी सब लोग सिपोलिया पे करते हैं, सिपोलिया बहुत फेमिलियर है यार इसीलिए, ठीक है। अब इस सिपोलिया पे जैसे किया मैंने, ये भी खुद ही चेंज हो गया, ये देखो सिपोलिया दिखा रहा है ना, सिपोलिया ये उसकी आईडी दिखा रहा है, सब चीज़ें, ठीक है। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ दोबारा से, एंड देन लेट मी वेट टिल इट्स कंपाइल, ठीक है। कंपाइल हो रहा है, टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है इतना। कंपाइल हो गया, अब मैं डिप्लॉय करता हूँ इसी, अब ये डिप्लॉय होगा सिपोलिया पे, ठीक है। मेरा मेटामास्क आएगा आगे स्क्रीन के, आपकी स्क्रीन के आगे भी आएगा मेरा मेटामास्क। अरे आजा भाई, एंड लेट मी कंफर्म द ट्रांजैक्शन, ठीक है। एंड अभी वेट करो थोड़ा सा, ये थोड़ा टाइम लेगा। और मेरी जो अभी इसके बाद जो मेरा एड्रेस होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो डिप्लॉय हो चुका होगा सिपुलिया पे, ठीक है। फिर हम उसका एड्रेस और उसकी ये यूज़ करेंगे। देखो ये वाला एड्रेस है मेरा, मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ कि बाद में मेरे को चाहिए, ये गुम ना जाए, ठीक है। ए भी तो सेम ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ ये सिपुलिया का एड्रेस है, ठीक है, सेव कर दे। अब चलते हैं हमारे फ्रंट एंड में। देखो फ्रंट एंड में जाने से पहले एक चीज़ और समझो, फ्रंट एंड में जाएंगे हम, तीन चीज़ें करेंगे। देखो तीन चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे वन बाय वन। पहली करेंगे चीज़ हमारी, जो वॉलेट कनेक्ट करेंगे, हमारा वॉलेट कनेक्ट करेंगे, हमारे ब्राउजर का वॉलेट हमारी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ मैं अपने कॉन्टैक्ट का इंस्टेंस लेके आऊँगा। तीसरी चीज़ मैं अपने फंक्शंस को कॉल करूँगा वन बाय वन। दो तीन फंक्शन है, ठीक है। तो चलते हैं हमारी फ्रंट एंड इम्प्लीमेंटेशन पे। हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे रेक्ट से, ठीक है। मैं तो रेक्ट में करूँगा, आपको जो अच्छा लगता है, आपको अगर वो नेक्स्ट अच्छा लगता है नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। और आई थिंक ये भी कुछ वैसा सा दिखता है, ठीक है। npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट, ठीक है। अरे यार ये कहाँ नेक्स्ट, ठीक है जो भी है, मैं इसको करूँगा यहाँ पे पेस्ट, एंड जस्ट वेट, ये हमारा मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा सब कुछ। ये तो यार आपके ऊपर है, आप तो इसको जैसे मर्जी कन्फिगर कर लो, ठीक है। और फ्रंट एंड की तरफ तो मैं ध्यान दूंगा भी नहीं इतना, ठीक है। मेरा फ्रंट एंड ना बहुत गंदा होने वाला है, मेरा फ्रंट एंड वैसे बहुत गंदा है, मतलब फ्रंट एंड में इतना ध्यान दूंगा बस हमें ये है कि हमारी इंप्लीमेंटेशन सही से हो जाए। जो हमने वहाँ पे कॉन्टैक्ट में किया वो हम फ्रंट एंड में इंप्लीमेंट कर दें। उसके बाद वो जीपीटी वगैरह लगा के, अगर किसी की खुद की स्किल ही बहुत अच्छी है तो वो सारी चीज़ें यूज़ करके अपने कॉन्टैक्ट के जो नॉट कॉन्टैक्ट के जो फ्रंट एंड का जो थोड़ा और अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। एंड मैं ये कंप्लीट हो चुका मेरा, और मैं उस फोल्डर में वापस आ गया हूँ जिस फोल्डर पे मैंने नाम दिया था बाय डिफ़ॉल्ट माई ऐप रखा था हमने इसका, ठीक है। एंड मैं इसको अब मैं VS कोड में खोल लेता हूँ। कुछ लोग इसको कर्सर में खोलेंगे, आई नो। और ये मेरा VS कोड में खुल रहा है। अरे यार ये स्लो हो गया, PC स्लो हो गया यार। ठीक है, तो मैं अभी से स्टार्ट कर लेता हूँ। आई थिंक ये npm स्टार्ट ही होता है। जस्ट वेट, ठीक है। नेक्स्ट में चल रहा है यार, रिएक्ट करना था मुझे को, चल कोई नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है मेरे को, ऐसे भी कौन सा चला नहीं है, क्या हो गया इसे। इसको करना चाहिए था npm run dev, कर सकते थे क्या। ओके चल जा भाई। ये चल गया, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट एंड का हमने फ्रंट एंड का इंस्टेंशिएट फ्रंट एंड को कर लिया है। एंड हम चलेंगे वन बाय वन, ठीक है। पहले करेंगे वॉलेट कनेक्ट, देन कॉन्टैक्ट का इंस्टेंस, एंड देन कॉन्टैक्ट के फंक्शन को वन बाय वन कॉल करेंगे। इसमें हम IPFS यूज़ करेंगे। IPFS के बारे में मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी 720 में कर चुका हूँ। जो
IPFS है उसको बड़ी अच्छे से कवर कर रखा हूँ, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता IPFS तो वहाँ जाके देख सकता है उसको। अब मेरे को ना ये कोड उड़ाना है सारा, इसका पूरा कोड उड़ा दूंगा जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे वैसे कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से, पूरा ही उड़ा देता हूँ। डिव तक पूरा उड़ा दूंगा। अरे यार ऑटो क्लोजिंग नहीं चल रहा है। H1 टैग बहुत टाइम बाद यूज़ किया H1 टैग। हेलो फ्रॉम द फ्रंट एंड, सेव कर लेते हैं इसे एंड चेक कर लेते। स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों चल रहा है स्लो। ऑल राइट, तो हमारा जो कोड है वो वर्किंग है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहली चीज़ जो है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस, सॉरी नॉट कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस, मुझे अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, ठीक है। उससे पहले मुझे एक ईथरजेएस लाइब्रेरी भी चाहिए, वो हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे यूज़ करते चलेंगे। अब चलते स्टार्ट करते हैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट को इंस्टेंस के नॉट कॉन्ट, अरे बार बार ये बोल रहा हूँ मैं। मुझे अपना वॉलेट कनेक्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमारा वॉलेट को इम्प्लीमेंट कर दिया, वॉलेट को कनेक्ट कर लिया। अब वो कैसे किया वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे यूज स्टेट चाहिए, ठीक है। यूज स्टेट का आपको सबको पता है। देखो मैं फ्रंट एंड सिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, ना ही मैं सिखाने आऊँ, ना मुझे फ्रंट एंड इतना बढ़िया से आता है। बढ़िया से मुझे तो एवरेज ही आता है, ठीक है। वो भी जीपीटी करके देखता हूँ मैं तो, ठीक है। और ये है मेरा अकाउंट सेट करता हूँ ऑलरेडी, क्योंकि जब मैं अपना वॉलेट को कनेक्ट करूँगा तो मेरा कौन सा वॉलेट का एड्रेस मैंने कनेक्ट किया उसका मुझे प्रिंट करवाना जब वो, तो वो मैं सेट करवाऊंगा यूज स्टेट की हेल्प से, ठीक है। वो उसमें कर लिया हमने, ठीक है। अब ये हो मेरा वॉलेट कनेक्ट का मेरा जो फंक्शन है जो वॉलेट कनेक्ट करता है, और इसको मैंने पेस्ट कर रखा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर लगा रखा है। अगर अकाउंट सेट है तो अकाउंट दिखा दो, अगर अकाउंट है। अगर अकाउंट नहीं है तो मेरे को शो करो कनेक्टेड, सॉरी अगर अकाउंट है तो मेरे को शो करो कनेक्टेड एंड अकाउंट का जो भी अकाउंट में है, यानी कि अकाउंट का एड्रेस वो शो करो दो। अगर अकाउंट कनेक्टेड नहीं है तो मेरे को दिखा दो कनेक्ट वॉलेट, ठीक है। ये हमने किया। और अब इस बटन में हमने पास कर रखा क्या, ऑन क्लिक की मैंने पास कर रखा है, वो क्या कनेक्ट वॉलेट है। अब इसमें समझते क्या है, ठीक है। ये टाइप ऑफ विंडो डॉट एथीरियम अगर अनडिफाइंड है। विंडो डॉट एथीरियम का मतलब है कि अगर आपके ब्राउजर में मेटामास्क इंस्टॉल है तो ठीक है। मेटामास्क जैसे ही आपके ब्राउजर में इंस्टॉल होगा ना, तो विंडो के बाद आप मेथड यूज कर पाओगे विंडो डॉट एथीरियम, ठीक है। अगर वो इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को एरर दे दो कि पहले मैं जाके मेटामास्क इंस्टॉल करो जाके, ठीक है। देन क्या, देन करना कि मेरे को चेक करना, देन क्या, मेरा ये अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट में अकाउंट से लिखा है यहाँ पे, अकाउंट से, यानी कि जब भी मेरा मेटामास्क मैं चाहता हूँ, इस कमांड का क्या मतलब, अवेट है, अवेट विंडो डॉट एथीरियम डॉट रिक्वेस्ट, ये मेथड है रिक्वेस्ट। इसके अंदर एक और मेथड है, इसके अंदर एक ये प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये इसके अंदर एक और मेथड है ईथ रिक्वेस्ट अकाउंट्स। इसका मतलब है कि जब भी आप इसको क्लिक करोगे तो आपका मेटामास्क पॉपअप होगा और आपके सामने बहुत सारे अकाउंट खुलेंगे। आप जो मर्जी चिन्ह का, जिस मर्जी चिन्ह का जो भी अकाउंट सेलेक्ट करोगे वो आप कर सकते हो। ये आपके पास फ्रीडम है, ठीक है। ये उसके लिए। एंड जैसे ही आपका कोई अकाउंट सेलेक्ट कर लोगे, अकाउंट्स में जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर चिन्ह को सिलेक्ट करोगे, उसमें बहुत सारे अकाउंट होंगे, उसका जो पहला एड्रेस है वो हम इसमें प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। एंड उसको कंसोल लॉग करवा लेंगे। ये था हमारा जो ये अकाउंट का एड्रेस कैसे जो है, नॉट अकाउंट का एड्रेस, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो अपना वॉलेट है वो कैसे कनेक्ट करते हो, ठीक है। इसको एक बार मैं सेव करता हूँ एंड फ्रंट एंड में चल के इसे देखते हैं एंड लेट मी रिफ्रेश इट, ठीक है। फ्रंट एंड गंदा है, गंदा ही रहेगा, फ्रंट एंड में अच्छा नहीं करूँगा इसे, ठीक है। देखो मैं कनेक्ट किया, मेरा कनेक्ट हो गया ऑलरेडी। मेरा पहले भी कनेक्ट था, मैंने चेक किया था, तो इसलिए मेरे को पॉपअप नहीं दिखा मेटामास्क का। आप भी करोगे शायद आपको भी ना दिखाए, क्योंकि ये स्टेट को प्रिजर्व रखता है ना कि आपने हाँ ऑलरेडी पहले कर रखा था। तो कुछ इस तरह से। एंड नेक्स्ट चलते कि मेरे को अब क्या करना है, ईथर कॉन्टैक्ट का इंस्टेंस लाना है अपने अकाउंट में, अपने कॉन्टैक्ट में, ठीक है। वो लाते हैं, उसके लिए मेरे को ईथरजेएस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इंस्टॉल द ईथरजेएस। मैं यहाँ पे एक और टर्मिनल खोल लूँगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं, अरे यार खुल जा, मैं इंस्टॉल करूँगा मेरा ईथर्स, ठीक है। npm इंस्टॉल ईथर्स, ठीक है। ये तो सेव हो गया मेरा, इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाऊँगा अपनी फाइल वाले फोल्डर में, फाइल में ऐप में जाऊँगा, एक फोल्डर फाइल बनाऊँगा कॉन्ट्रैक्ट API डॉट जेसन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना जेसन पेस्ट करूँगा। जेसन लाते कहाँ से लाना, देखो हमने ना यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल किया था, डिप्लॉय किया था,
ये कंपाइलेबल सेक्शन दिख रहा है, कहाँ चला गया ये वाला, इसमें ये रहा मेरे ABI, मुझे ABI चाहिए, कॉपी किया यहाँ ला के पेस्ट कर दिया, सिंपल एज। ठीक है, ये मेरा ABI आ गया। अब मेरे को जाना है मेरी इसी वाली फाइल में, प्रीवियस फाइल में, इसको मैं साइड कर देता हूँ अभी के लिए। सबसे पहले मैं ईथर से इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं अपना इंपोर्ट कर लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट API, कॉन्ट्रैक्ट API फ्रॉम ABI.json सेव करता हूँ, इसे ABI आ गई। एंड देन मेरा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, यहाँ पे मैं करूँगा इसे कॉन्स्ट एड्रेस, कौन सा यार एड्रेस सर? हाँ ये वाला मेरा एड्रेस जो हमने डिप्लॉय किया था, सी पुलिया वाला एड्रेस चाहिए मेरे को। तो ये वाला एड्रेस कॉपी करता हूँ एंड यहाँ जाके इसे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ओ समथिंग इज तो ओके, ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। ठीक है, हमारे पास ABI आ गया, कॉन्टैक्ट का एड्रेस आ गया और ईथर्स आ गया। ये तीनों चीज़ें कंपल्सरी चाहिए होती है, तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब मेरा वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, उसमें अकाउंट होगा, तो सबसे पहले मेरे पास कौन सी चीज़ आनी चाहिए? मेरे पास आनी चाहिए प्रोवाइडर, यानी कि चेन का, जो भी चेन सेलेक्ट करी है कुछ यूज़र ने, मुझे उस चेन का क्या चाहिए? मुझे उस चेन का इंस्टेंस चाहिए अपने लोकल में। उसके लिए हम क्या करूँगा, ये ट्राइबल ब्लॉक के नीचे चलूँगा और यहाँ पे सेट कर देंगे। सर ये प्रोवाइडर में लिखा हमने न्यू ईथर्स डॉट प्रोवाइडर, अच्छा ये चलेगा नहीं इसमें इसको मैं कट करता हूँ, इसे भी कट करता हूँ। यहाँ पे जगह ब्राउज़र प्रोवाइडर विनरोड इथेरियम, यानी कि मेरे को प्रोवाइडर यानी कि एक काइंड ऑफ RPC दे दो। RPC से कनेक्ट करना चाहता हूँ मैं, जो भी आपने सिलेक्ट किया है आपके मेटामास्क में, मैं उसके RPC से कनेक्ट करना चाहता हूँ। एंड देन मैं उस RPC में से डॉट गेट साइनर एक मेथड है जो आपकी प्राइवेट की को रिजर्व करते हुए आपको ट्रांजेक्शन साइन करने की अनुमति देता है। ठीक है, क्या बोला है मैंने, अनुमति देता है, परमिशन देता है आपको। ठीक है, आपके ट्रांजेक्शन को साइन करने के लिए आपको परमिशन देता है, आपकी इस प्राइवेट की को सेव रखते हुए। ठीक है, आपने साइनर ले लिया। अब मुझे कॉन्टैक्ट का इंस्टेंस बनाना है यहाँ पे। उसके लिए मेरे को पहले यहाँ पे एक यूज स्टेट सेट करता हूँ जो मेरा इंस्टेंस को जो रिजर्व कर पाए। ठीक है, एंड देन क्या कर रहे हैं, देखो हमारा ये है कॉन्टैक्ट का इंस्टेंस न्यू ईथर्स डॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक मेथड है जो क्या लेता है, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस लेता है, ABI लेता है और साइनर लेता है। तीनों मिलके ही मेरे को कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस देती है, जिसके ऊपर मैं साइन ट्रांसफर कर सकता हूँ, स्टेट को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो एड्रेस मैंने सेट कर दिया है एंड उसको ये प्रिंट करवा लिया और ये दोनों प्रिंट करवा लिए। और इस तरह से मेरे पास कहाँ क्या आएगा, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस, जैसे मैं कनेक्ट करूँगा ना वॉलेट, तो तब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट मेरा जो है वो तो जो मेरा वॉलेट है वो तो कनेक्ट होगा ही, मेरा कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस भी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको करता हूँ, सेव करता हूँ। आई थिंक मेरा फ्रंट एंड चल रहा है। इट्स वर्किंग, कांट रिजॉल्व। ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे वो गलत लिखा था, इंपोर्ट गलत था मेरा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, नॉट यहाँ पे चलते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। अब मैं वॉलेट कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी वॉलेट कनेक्ट करने के बटन है। वॉलेट कनेक्ट करने से पहले मैं इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ। कंसोल खोलते हैं एंड मी कनेक्ट माई वॉलेट। देखो जैसे मैंने वॉलेट कनेक्ट किया, इसने मेरे को कॉन्टैक्ट, अच्छा ये चेंज क्यों नहीं हुआ, तो वेट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, यहाँ कुछ गड़बड़ होगी, मेरे पास एड्रेस ही नहीं आया। खैर उसको करते हैं ठीक हम, पर अभी वो नहीं। अभी ये देखो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस आ गया, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड वॉलेट का एड्रेस आ गया, जिस भी वॉलेट से मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस। अगर मैं इसको खोलूँ ना, मतलब इसके अंदर जाऊँ और यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊँ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंड इंटरफेस के अंदर फंक्शंस, ये देखो अंदर मेरे वो फंक्शन लिखे हुए हैं जो हमने उसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट में
इम्प्लीमेंट करे थे, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। देखो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस आ चुका है। जैसे ही मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के कनेक्ट बटन से क्लिक करता हूँ जो हमने यहाँ पे बनाया था, तो नीचे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस दिख रहा है। देखो मैंने इसको खोलता हूँ दोबारा से, ठीक है, एंड मैं कॉन्ट्रैक्ट वाले सेक्शन में जाता हूँ, इंटरफेस में हमारे फंक्शन, यहाँ पे हमारे वो सारे फंक्शन डिफाइंड है जो हमने डिफाइन किए थे, और जो ERC 1155 के जो इनबिल्ट फंक्शन है वो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इंस्टेंशिएट तो कर लिया हमने कॉन्ट्रैक्ट को, अब मुझे फंक्शन कॉल करने हैं 1 बाय 1, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, हम अपना पहला फंक्शन कॉल करेंगे जो है मिंट एंड लिस्ट NFT, ठीक है। उसके लिए आपको ना IPFS आना चाहिए। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि IPFS ऐप क्या, बाकी आपको IPFS के बारे में पता होना चाहिए। हमने 1155 जो भी हम कर रहे हैं, इससे पहले हम 721 बनाया था, उस पर मैंने सारा आइडिया दे दिया था। IPFS को ये समझो कि ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेस है जहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज स्टोरेज है, जो आपको डिसेंट्रलाइज स्टोरेज प्रोवाइडर है जो आपको स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है। और डिसेंट्रलाइज क्यों है, क्योंकि इसकी बहुत सारी नोड्स है, जैसे ब्लॉकचेन की नोड रन की, इसकी भी नोड रन करती है। आप डेटा पिन करते हो किसी एक नोड पे, वो डेटा ट्रांसफर कर देता है बाकी सब नोड पे। इस तरह से अगर एक भी नोड अगर डाउन चली जाती है तो बाकी नोड पे वो डेटा पड़ा होता है, वहां से फैच कर सकते हो डेटा, ठीक है। बस इसको सिंपली ये समझो। एंड आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज़ जो मुझे करनी थी वो है, हमें ना एक इंस्टॉलेशन करनी है। वो किसकी, मुझे IPFS को जो कॉल वगैरह करूँगा मैं इसके जो मेरा IPFS की कीज़ वगैरह को है ना, तो मैं वहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह डालूंगा, तो उसके लिए मेरे को चाहिए Axios, ठीक है। मैं Axios इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm इंस्टॉल Axios एंड ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios, ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले देखो हमारा एक और फंक्शन है जो डिस्कनेक्ट पे मैंने लगा रखा है, जो डिस्कनेक्ट वाला बटन है मैंने लगा रखा है, उस पर जैसे क्लिक करोगे ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये वाला फंक्शन सेट कर देता है मेरे एड्रेस को और कॉन्टैक्ट को, दोनों को नल कर देता है, ठीक है। इससे हमारा कॉन्टैक्ट भी डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमारा जो कॉन्टैक्ट का वॉलेट है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो कॉन्टैक्ट का इंस्टेंशिएट किया था वो भी नल हो जाता है, और जो हमारा जो वॉलेट था मेरा वो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब IPFS को यूज़ करने के लिए आपको पड़ेगी यूज़ पिनाटा की। पिनाटा एक ऐसी सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको IPFS जो API की वगैरह होती है उसकी वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट साइट पे चलते हैं पिनाटा की, वहाँ से हम जो IPFS है उसकी API की वगैरह गेट करेंगे और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमारे फंक्शन में से यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो मैंने ना फ्रंट एंड ठीक कर लिया अपना। फ्रंट एंड मुझे ऐसा चाहिए था, मैंने GPT किया, सिंपल है, ठीक है। आप भी कर सकते हो, GPT से बना लो, फ्रंट एंड बनवा लो। मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा कि मैं, देखो फ्रंट एंड वगैरह मेरा काम नहीं है, मैं आपको जो करवाना मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है। फ्रंट एंड मेरे वैसे भी एक्सपर्टीज नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है वो वाली, ठीक है। तो ये डिस्कनेक्ट वाला बटन था हमारा जो हमने बनाया था, ये मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये हमारी मार्केट प्लेस का लोगो है जो भी है ना। अब मेरे को देखो क्या करना है, पिनाटा से जाने से पहले एक बात बता दूं, जब मैं पिनाटा से ज़्यादा इंटरेक्ट करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी इमेज जो है ना, मेरी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। इस इमेज को मुझे अपलोड करना है कहाँ पे, इस इमेज को मुझे अपलोड करना है IPFS पे, ठीक है। ये इमेज अपलोड IPFS पे होगी और ये मुझे एक हैश देगी ID, ठीक है। उस हैश को मैं कन्वर्ट करूंगा एक URL में, ठीक है, URI में। वो URL जो URI होगा वो एक एड्रेस की तरह होगा, वेब एड्रेस की तरह, जो कि उस इमेज को पॉइंटेड कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे इस एड्रेस और ये सारा मेरा डेटा इंक्लूड करके इन सबको कंबाइंड वे में दोबारा से कंप्रेस करके मुझे कहाँ सेंड करना है, मुझे IPFS पे सेंड करना। वो मुझे वापस से हैश देगा और वो हैश को मुझे वापस से वेब एड्रेस में कन्वर्ट करना है, और फिर उस वेब एड्रेस को हम यूज़ कर लेंगे अपने मिंट करने के जो URI हम पास कर रहे थे अपने जो कॉन्ट्रैक्ट में है ना, मिंट और लिस्ट वाले का URI था जो, उसमें हम उसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अभी इसे तो इग्नोर करो यार, अभी हम इसको नहीं इंक्लूड कर रहे क्योंकि अभी ये हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। मैं बस पहला में एक टाइम पे ही काम करेंगे। मैं बस ये वाला फंक्शन हमें चलाना सबसे पहले, तो उसके लिए जाओ अपना पिनाटा पे, पिनाटा ठीक है, और ये ऐसी साइट मिलेगी आपको। एंड आप यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर लेना, ठीक है यार। मैंने लॉगिन कर रखा है, अगर मैं तो सिर्फ आई थिंक मुझे भी करना ही पड़ेगा यार। चलो कर लेते लॉगिन, वैसे मैंने कर रहा तो था। लेट्स जस्ट वेट, ठीक है। मैंने लॉगिन कर रखा है, आप अपने क्रेडेंशियल वगैरह डाल के आप लॉगिन कर लेना, ठीक है।
तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे क्या करना, आपको एपीआई कीज पे जाना है, एपीआई की जो दिख रहा है एपीआई की, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे गया मैं, एंड यहाँ पे मेरे को रॉन्ग, ठीक है, स्टार्ट बिल्डिंग फॉर फ्री, डेवलपर, प्रोजेक्ट टाइप गेमिंग ले देते हैं ऐसे, एंड एनएफटी मार्केट प्लेस गूगल कर देते हैं यार, स्टार्ट बिल्डिंग, ठीक है। तो बस ऐसे कर रहे थे, अरे यार ठीक है। एंड देन क्या, आपको यहाँ पे जाना है एपीआई की पे, ठीक है। एपीआई की पे जाओगे तो इसे साइड करो, ये क्या आ गया, अरे हो जाए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे ना, एक नई एपीआई की जनरेट करना है, यहाँ से न्यू एपीआई की क्लिक करना है। यहाँ पे एपीआई की का नेम रख देना, मैं तो ERC 1155, ठीक है, 1155 ऐसे नाम रख देना। इसको एडमिन, ये एडमिन वाली जो फंक्शनलिटी ना, इसे आप चूज कर लेना, इसे आप इनेबल कर देना, ठीक है। इसके बाद एज इट इज रहने दो, जो भी है जस्ट क्रिएट करना, जस्ट क्रिएट इट, ठीक है, एंड वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। तो मेरे को क्या 3 चीज़ें मिल गई, ठीक है, 3 चीज़ें मेरे को मिल चुकी है। अब ये तीनों चीज़ें का अलग अलग काम है। जो मेरी एपीआई और सीक्रेट है, इन दोनों को यूज़ करूँगा कहाँ पे, इन दोनों को जब मैं अपलोड, जो मैंने क्या बताया, यहाँ पे जब मैं अपनी इमेज अपलोड करता हूँ ना IPFS पे, तो मेरे को ना क्रेडेंशियल में जो उसका हेडर होता है उसमें डालना पड़ता है एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की, ठीक है। और जब मैं इस पूरे मेरे डेटा को एज ए जेसन सेंड करूँगा ना, तो तब मेरे को ट्रांसफर किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इस जेसन एक्सेस टोकन JW टोकन की मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। इसको एज ए मुझे हेडर में यूज करना पड़ेगा, इसको वहाँ पे पुश करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हमारे कोड पे, इन सब चीज़ों का वन बाय वन वहाँ पे यूज देखेंगे। सबसे पहले मेरे को इमेज अपलोड करनी है, तो पहले सबसे पहले इमेज का देखेंगे। तो ये मेरा फॉर्म है, ठीक है। आप भी फॉर्म ऐसे ऑब्वियसली यार जीपीटी करोगे आप भी, ठीक है। मेरी कॉपी पेस्ट मत करना है, तो कॉपी पेस्ट करने वाले ज़माने चले गए, ठीक है। जीपीटी करना आपको ऐसे फॉर्म, ये मेरे को उसने फॉर्म क्रिएट करके दिया, ठीक है। इसमें नेम में ऑब्वियसली नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, और उसके एनएफटी के ट्रेड्स वगैरह में लिखूंगा बारे में, है ना। एंड इमेज मैं अपलोड करूंगा। और आई थिंक एक चीज़ ने मिस कर दी है, मुझे इसका अमाउंट भी तो था, वेर इज अमाउंट, ठीक है, ये रहा, ये इसका प्राइस है, और ये इसकी सप्लाई, यानी कितने इंस्टेंस मेरे को उसके वो करने हैं, बनाने हैं कितने इंस्टेंस, ठीक है। एंड देन ये मैं एक फंक्शन लगा रहा हूँ, जब भी मैं उसे सबमिट करूँगा इस फॉर्म को, हैंडल मिंट एंड लिस्ट है, ठीक है। हैंडल मिंट एंड लिस्ट में 2 चीज़ें होंगी मेरी। सबसे पहले मेरी ये इमेज जो है ये अपलोड होगी IPFS पे, फिर मुझे इसका URI मिलेगा, वापस उसे वेब एड्रेस में कन्वर्ट करूँगा, फिर उस पूरे को कन्वर्ट करके दोबारा से IPFS में सेंड करूँगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा अपना जो हैंडल एंड मिंट एंड लिस्ट वाला फंक्शन है, ठीक है। ये ऑब्वियसली आपको पता कि ये बार बार उसको रिफ्रेश वगैरह को ये रोकता है, ठीक है, बार बार आप रिफ्रेश करते हो। तो ये देखो, ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस चेक करके सबसे पहले जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ना, सेट किया था कॉन्ट्रैक्ट, जब हम वॉलेट कनेक्ट कर रहे थे तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी इंस्टेंशिएट हो रहा था, एड्रेस सेट कर रहा था। तो ये चेक करें आपका कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंशिएट है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले कॉन्ट्रैक्ट कनेक्ट करो, यानी कि पहले वॉलेट कनेक्ट करो, ठीक है। एंड देन क्या करो, आप सारी फील्ड डालो, नेम डालो, मेटाडेटा डालो, इमेज फाइल डालो, इमेज फाइल सेलेक्ट करो, प्राइस डालो, और कितनी सप्लाई आपको, कितनी इंस्टेंस चाहिए आपको वो डालो पहले, ठीक है। ये सब डालने के बाद यहाँ जो ये मेन चीज़ें, अब ये मेन चीज़ें कैसे हैं, देखो यहाँ पे लिख रहा है इमेज CID, इमेज CID मेरे को देगा कौन, अब मैं फंक्शन बना रखा है अलग से, अपलोड टू IPFS फाइल की इमेज को अपलोड कर दो IPFS पे। तो पहले सबसे पहले मुझे इस फंक्शन को देखना है, ये फंक्शन मेरे को CID दे रहा है, मुझे इस CID को आई थिंक इसने कन्वर्ट नहीं करवाया ना, हाँ नहीं कन्वर्ट नहीं कराया, मैं इसको कन्वर्ट कराऊंगा, फिर उसको दोबारा यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये गलत यूज़ करा, इसको भूल जाओ, बस अभी यहाँ हो, पहली लाइन पे आ जाओ। मुझे पहली लाइन समझनी है कि पहली लाइन क्या लिख रही है, अपलोड टू IPFS, ठीक है, वो इमेज ले रही है। ये इमेज कौन सी है जो मैं नीचे सेट कर रहा था, देखो यहाँ पे जो मैं सेट कर रहा हूँ ना, वेयर इट इज़, हेयर इट इज़, ठीक है। ये देखो सेट इमेज फाइल, जो ये सेट इमेज कर रहा हूँ, ये सेट इमेज मेरी वहाँ पे सेट हो रही है, किसके साथ सेट हो रही है ठीक है, यहाँ सेट हो रही है, ठीक है। इसका जो पहली इमेज सेलेक्ट करोगे उसकी पहली फाइल यहाँ पे आ जाएगी, तो इस फाइल को ये फंक्शन अपलोड करेगा IPFS पे। अब मैं देख लेता हूँ कि इस फंक्शन में हमने क्या लिख रखा है, ठीक है। ये है मेरा बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन में क्या, फॉर्म डेटा ऑब्वियसली आपको पता, फाइल में ले रहा हूँ, हाँ फाइल में ले रहा हूँ, ठीक है, फाइल में ले रहा हूँ एज ए आर्गूमेंट, ठीक है, जैसे हमने पास कर दी उसमें, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेरा फॉर्म डेटा, आपको पता होना चाहिए रेक्ट, थोड़ी बहुत बेसिक रेक्ट होना चाहिए, ये भी रेक्ट का ही है, ठीक है। और फॉर्म डेटा में मेरे मतलब सारा वो आसान कर देता कि वो मैसेज वैल्यू वगैरह को हैंडल करना है ना, फॉर्म डेटा में अपेंड वगैरह करना। एंड देन मैं फॉर्म डेटा में क्या अपेंड कर रहा हूँ, मेरी फाइल,
फॉर्म डेटा में, ये है मेरा फॉर्म डेटा। मैं उसमें सबसे पहले फाइल अपेंड कर रहा हूँ, जो मैंने फाइल वहाँ पे सिलेक्ट करी थी, जो मैंने फाइल अपने फ्रंट एंड से सिलेक्ट करी थी अपने कंप्यूटर में से, वो मैं अपेंड कर रहा हूँ मेरे फॉर्म डेटा में। देन क्या, देन मुझे अब देखो अब क्या काम आता है मेरे IPFS का, अब मेरे काम आता है IPFS का, ये रहा IPFS। मुझे IPFS पिनाटा को, पिनाटा की क्लाउड सर्विसेज को पोस्ट रिक्वेस्ट करनी, क्या करना, पिनाटा की क्या करना मेरे को, जो क्लाउड सर्विस है उसे पोस्ट रिक्वेस्ट करनी, ये उसका बेस यूआरएल है, ये उसका बेस यूआरएल है, मुझे इस पर पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। और मुझे जब इसका पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे फॉर्म डेटा देना, ये रहा मेरा फॉर्म डेटा। क्या है ये मेरा फॉर्म डेटा है, बॉडी एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये दे रहा हूँ मैं फॉर्म डेटा में, मतलब जो मेरा बॉडी है ना, जो मेरी बॉडी, ये रही मेरी बॉडी, ये मैं उसको अपेंड करो, ये लो फाइल ले लो, फाइल को इस जगह पे पोस्ट रिक्वेस्ट डाल दो, पोस्ट मतलब जो ये डेटा है मेरा फाइल वाला, वो इस यूआरएल पे डाल दो, पोस्ट रिक्वेस्ट कर दो, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। एंड देन क्या, मेरे हेडर में क्या होना चाहिए, हेडर वाला इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोलूँ, जब मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ तो हेडर में API की और API सीक्रेट की यूज करूंगा, और मैं फॉर्म डेटा में लिख दूंगा कि मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, ये तो आपको पता है यार, ये तो कंटेंट टाइप तो आप लिख सकते हो सब चीज़ें, ठीक है, ये बेसिक है। एंड देन क्या, अब मेरे को यहाँ पे चाहिए मेरी API की, मैं इसको करता हूँ कट, सबसे पहले इसको उड़ाता हूँ यहाँ से, API की अपनी लेके आता हूँ, हाँ ये रही मेरी API की, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, कॉपी कर ली यहाँ से, एंड यहाँ पे कर दी पेस्ट, ठीक है। एंड देन ये सीक्रेट की, आप डायरेक्ट पेस्ट मत करना यार, .in यूज़ करना, मैं थोड़ा आलसी हूँ, वैसे इतना आलसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं जो मेरी API की पिनाटा की सीक्रेट की भी पेस्ट कर दी मैंने, और मेरी पिनाटा की API की भी पेस्ट कर दी, ठीक है। एंड देन मैंने और उसका कंटेंट टाइप डिफाइन कर दिया। अब ये सब जब हो जाएगा, ये मेरे को अवेट, देखो अवेट है, ये मेरे को देगा क्या, ये मेरे को CID देगा, हैश देगा, CID का हैश की तरह होता है, वो मैं फैच करूंगा रिस्पॉन्स में, जो मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें फैच करूंगा मैं response.data.ipfs हैश, response.data.ipfs हैश मेरे को देगा इसका CID। अब मेरे को इस CID तो क्या कर रहा है, ये CID रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न CID। अब मेरे को CID रिटर्न नहीं करना, एक्चुअली गलत लिख रखा है। अब मेरे को ना इसका फुल URL ही, इसको मुझे ये सिर्फ हैश देगा, आपको हैश, मुझे हैश नहीं चाहिए यार, मुझे हैश नहीं चाहिए, मुझे इस हैश को अपेंड कर देना उसके आगे, जो मेरा बेस URL है ना पिनाटा का, जो पिनाटा सर्विस है, IPFS सर्विस है, उसके बेस URL के आगे मुझे अपेंड कर देना इसको, ठीक है, वो करते हैं। अब एक्चुअली चलो छोड़ो यार, यहाँ पे सिर्फ CID ले आते हैं, सिर्फ हैश ही गेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ना नीचे कर दिया यार, उसे मैंने नीचे कर दिया। जैसे इमेज में यहाँ पास करूँगा ना, तो मैंने इमेज के सामने अपेंड कर दिया मेरा जो URL है ना, जो मेरा बेस URL है IPFS का, उसके सामने मैंने अपेंड कर दिया अपनी CID, इमेज की CID जो मुझे गेट मिल रही है ऊपर से, ठीक है। तो मैंने वो अभी यहाँ पे मत कंफ्यूज मत हो, अभी मैं बता दूंगा सब कुछ ये, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या मिला, मुझे यहाँ पे सिर्फ CID ही मिली। मैं दोबारा जाऊँगा मेरे फंक्शन पे, ठीक है, दोबारा जहाँ पे मैंने छोड़ा था, ठीक है। तो ये मेरे को क्या देगा, इमेज CID देगा। तो सबसे पहले हम ये से चेक करके इमेज CID आई है कि नहीं आई। देन क्या है, अब मेरे को मेरा डेटा मेरा डालना है वहाँ पे। अगर मैं यहाँ ले चलूँ, आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इमेज अपलोड होगी, जब पूरा डेटा फिल कर रहे होगे ना, अब जब इस पे बटन पे क्लिक करोगे, सबसे पहले ये इमेज अपलोड होगी, फिर इस इमेज के बाद ये पूरा डेटा कंबाइंड वे में जो है वो IPFS पे डाला जाएगा, ठीक है। नेम आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, मिनट आएगा, IPFS की इसकी इमेज ID आएगी, प्राइस आएगा, सप्लाई आएगी। अब प्राइस तो जब ये सारा आ जाएगा तो ये सारा मेरे को क्या देगा, ये पूरा भी जब मेरे को IPFS पे डल जाएगा तो मेरे को ये मेरा डेटा CID देगा। अब ये कैसे देगा मेरे को, मैं इस पे चला, इसको देखता हूँ, पिन JSON टू IPFS, ठीक है। तो अब मैं JSON, जब मैं JSON कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी JWT यूज़ कर रहा हूँ, इसके सामने ये बेरर कीवर्ड है, ये लगा लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी IPFS की JWT यूज़ करूँगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम है यार। फैच, यहाँ पे फैच चूज़ किया, आप एक्सिस फैच जो भी मतलब आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हो, फैच भी है मेरे पास, ठीक है, फैच इनबिल्ट है। तो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन क्या, पहले यहाँ समझो, तो मैं ये सारी चीज़ें जब मुझे मिल रही है, जब सारी चीज़ें मुझे मिल रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मैं JSON टाइप डेटा बना रहा हूँ, जिसमें मैं नेम डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, और इमेज, देखो इमेज में क्या डाल रहा हूँ मैं, CID जो मुझे मिली थी उस CID को अपेंड कर रहा हूँ मैं इसके ये सामने पिनाटा का बेस URL, ये एक यूनिवर्सल URL है, बेस URL, इसके सामने यूनिक ID रहती है। तो ये क्या करता है, आपका एक URL बन जाता है जो कि यूनिकली होता है, और जो इस इमेज को पॉइंट आउट करेगा यूनिवर्सली कहीं पे भी, ठीक है। प्राइस एंड सप्लाई आ गई, ठीक है। एंड आगे बढ़ जाओ, यहाँ आ जाओ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने फिर बोला, जब मैं JSON डेटा अपेंड कर रहा हूँ ना, जब मैं फाइल नहीं अपेंड कर रहा है, पूरा JSON डेटा अपेंड कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे डालना पड़ता है ऑथेंटिकेशन में, हेडर में क्या डालना पड़ता है मेरे को, यहाँ पे पिनाटा की JWT पास करनी पड़ती है। मैं जाऊँगा यहाँ पे मेरे पिनाटा सर्विस पे,
एंड यहाँ से पास क्लिक कर लूँगा अपनी कॉपी कर लूँगा अपनी JWT की एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा उसे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से पेस्ट कर दी, बहुत लंबी की है यार, छोड़ो, ठीक है, पेस्ट कर दी। एंड देन मैं उसको क्या करूँगा, बॉडी में अपेंड कर दूँगा। बॉडी में क्या अपेंड कर दूँगा मैं, बॉडी में अपेंड कर दूँगा JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये मेरा डेटा, जो मेरा ये मेरा डेटा है ना, मैं उसकी बॉडी में अपेंड कर दूँगा। देन उसकी बॉडी रिस्पॉन्स देगी मेरे को कुछ, तो उस रिस्पॉन्स का मैं IPFS हैश जो है मैं वहाँ से गेट कर लूँगा। उस रिस्पॉन्स से मैं IPFS हैश डेटा डॉट IPFS, ठीक है, जो मेरा ये डेटा डॉट जेसन है, जेसन पहले मैं गेट कर लूँगा एंड देन उस जेसन में से मैं डेटा डॉट IPFS हैश जो है वो रिटर्न करो। वो IPFS हैश क्या होगा, वो IPFS हुआ हैश होगा मेरा जो CID जो हैश होगा, जो इस पूरे डेटा को कंबाइन करके IPFS से अपलोड किया था, उसके बाद जो मुझे हैश मिलता ना, वो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, एंड ये पूरा कुछ हैंडल कर रहा है कौन, ये पूरा हैंडल कर रहा है मेरा ये वाला फंक्शन, ठीक है, ये वाला फंक्शन हैंडल कर रहा है। एंड जब मेरे को ये मिल जाएगा, ये तो सिर्फ हैश मिला, मेरे को तो एक यूनिवर्सल वेब URL टाइप चाहिए, ताकि मैं कोई भी बंदा वहाँ पे जाए और चेक कर पाए उसे जाके, है ना, कि वो किसी URL पे पॉइंट आउट कर रहा हो, कि किसी मतलब यूनिवर्सली पॉइंट आउट कर रहा हो मेरी इस इमेज ID को, इस मेरे डेटा को। तो इसलिए हमने उसको भी अपेंड कर, देखो आगे हमने क्या कर दिया, मेरा डेटा URL बना दिया, उसको अपेंड कर दिया हमने इस जो बेस URL IPFS का पिनाटा का, इसके आगे अपेंड कर दिया एंड देन हमारा ये बन गया मेरा एक काइंड ऑफ URL बन गया, जो कि यूनिवर्सली पॉइंट आउट कर रहा है मेरे डेटा को, ठीक है, इस डेटा को पॉइंट आउट कर रहा है। देन क्या है, देन मैं कर रहा हूँ मेरी ट्रांजेक्शन, ये मेरी हो रही है ट्रांजेक्शन। इस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझ में आ गई आपको, कॉन्टैक्ट डॉट मिंट फंक्शन मैंने सिंपली कॉल किया, मेरे पास इंस्टेंस ऑलरेडी था, मिंट एंड लिस्ट मेरा NFT जो था मेरा कॉन्टैक्ट का फंक्शन था, इसलिए मैंने सिंपली इसे ऐसे किया। और यहाँ पे मेरा डेटा URL जो हमने देखा था मैंने कॉन्टैक्ट में, वहाँ पे भी था, एंड देन मेरा प्राइस और सप्लाई। देखो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। प्राइस में क्या है, जो तो है रीमिक्स, वो प्राइस लेता है किसमें, वो प्राइस लेता है अपना आपका क्या बोलते हैं, हाँ वे में, ठीक है, वो लेता है वे में। बट आप प्राइस किस में पास करो, ईथर में पास करोगे, तो प्राइस को ईथर से वे में कन्वर्ट कर लेंगे, पार्स ईथर लिखते हैं। पार्स ईथर आप करोगे ना, प्राइस डॉट स्ट्रिंगिफाई, प्राइस डॉट स्ट्रिंगिफाई को पार्स ईथर डॉट प्राइस पार्स ईथर करोगे, आप लिखो 0.1 ईथर लिख दिया आपने, तो वो कन्वर्ट होकर चला जाएगा वे में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेरा बाय डिफॉल्ट वे में लेता है। दोबारा सुनो, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट वे में लेता है, तो हम क्या करेंगे पास, हम 0 पास तो कर नहीं सकते, तो मैं डायरेक्ट ईथर में पास करूंगा। तो जब डायरेक्ट ईथर में पास करूंगा मैं, तो मैं उसको पास कर दूंगा ईथर्स डॉट पार्स ईथर, यानी कि मेरा जो ईथर है वो पार्स कन्वर्ट हो जाए वे में, और वे वाला जो चला जाए मेरे मेटामास्क के पास। एंड पार्स इनिट यार ऑब्वियसली बिगिन नंबर को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें सप्लाई पास करूँगा कितने मुझे इंस्टेंस चाहिए एक पर्टिकुलर अपने टोकन ID के, ठीक है। बाकी सब टोकन ID पर तो बिहाइंड द सीन वो हैंडल करता है। देन हम वेट करेंगे ट्रांजेक्शन का यार, एंड देन अलर्ट वगैरह ये वो, और फैच लिस्टिंग अभी शायद काम नहीं कर रहा होगा यार सही से, क्योंकि ये शायद गलत दे रहा था। इसको भी ठीक कर लेते हैं यार, इसको मैं कॉल नहीं करता खैर अभी, है ना, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। अरे यार हट जा, हटाता हूँ यहाँ से, एंड इसको मैं सेव करता हूँ एक बार। फैच लिस्टिंग तो हो गया, ठीक है, मैं सेव करता हूँ, और अब मैं देखेंगे फ्रंट एंड में चेक करके देखेंगे इसे, जस्ट लेट मी, ठीक है, फ्रंट एंड में चलते हैं, वहाँ चेक करते देखते हैं। एंड इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ कि ठीक है। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट करता हूँ अपना वॉलेट। इस बार वॉलेट दिखा, कितने टाइम से वॉलेट दिख नहीं रहा था, पॉपअप होता। पास कर दूंगा अपना एड्रेस, ठीक है, मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। ये फेच कैंट बी मैप एंड ये वो, अरे इसे छोड़ो यार, करना पड़ेगा क्या यार, ये भी कर ही लेते हैं यार, नहीं तो ये पूरा से गलत कर देगा, पूरा सिस्टम हिला देगा ये। या तो ये हो सकता है कि मैं इसको ना हटा ही दूँ यार, कोड से हटा देता हूँ इसे। ऑलराइट, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना, मैंने वॉलेट कनेक्ट कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ 1 बाय 1 चीज़ें पास करता हूँ, इसमें सारी डिटेल्स। नेम लेता हूँ, कैट लिख देता हूँ, कैट डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ कैट, और फाइल चूज़ करता हूँ, ये वाली फाइल चूज़ कर लेता हूँ, कैट वाली। एंड प्राइस एकदम इसमें रख देता हूँ 0.001 लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिपुलिया कम है यार, सिपुलिया की बहुत कमी चल रही है, ठीक है। और मैं इसके 100 मिनट कर दूँ क्या, 100 नहीं 10 मिनट कर देता हूँ, ठीक है, 10 मिनट कर देता हूँ। एंड चेक करते से चल रहा है कि नहीं चल रहा, कुछ दिक्कत होगी तो देख लेंगे फिर।
ओके, आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन आई थिंक। मैं कंफर्म द ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये आई थिंक काम तो सही से कर रहा है। जो ये देखो, ये सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले हमें मिली क्या, हमें सबसे पहले मिली इमेज का अपडेटेड इमेज जो अपलोड हुई यूआरआई पे, जो मेरी इमेज सॉरी अपलोड हुई पिनाटा पे, सबसे पहले मुझे इमेज का सीआईडी मिला। तो देखो इसने मैसेज भी मुझे दे दिया, बफरिंग डाला मैंने यार। यार वो सारी आप फुल बूटियाँ लगा सकते हो खुद से, ठीक है। वो सब फ्रंट एंड में कर लेना, वो मैं कर नहीं रहा इसमें, ठीक है। और ये देखो, तो ये इसने सबसे पहले मेरे को क्या दिया, सबसे पहले तो मेरे को मिला, मेरे को अपलोडेड मेरा यूआरआई मिला, सॉरी आईडी मिली, जो आईपीएफ से अपलोड करी इमेज की। फिर उस इमेज की आईडी के साथ मेरे को ये भी मिला। उसके बाद अपडेट मेरे डेटा। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ ना, इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ जाऊँगा, इसको यहाँ पे डालूंगा और इसके सामने मैं डाल दूंगा मेरा, कहाँ गया मेरा बेस यूआरआई आईपीएफएस का, ये रहा ना, नोट ये वाला, ये वाला। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। हम यूआरएल बना रहे थे ना, और यहाँ जाऊँगा, मैं देखूँगा, इसे चेक करूँगा। देखो इसने मेरे को पूरा का पूरा डेटा दे दिया यार, इसने मेरा पूरा मेरा डेटा कैट वगैरह ये सब दे दिया। अब मैं अगर यहाँ पे इसको चेक करूँ ना, जो हमने ये इमेज के सामने इमेज की सीआईडी के साथ भी अपेंड किया था, अगर मैं इसे चेक करूँ तो ये मेरी इमेज को पॉइंट आउट कर रहा है। देखो मेरी इमेज को पॉइंट आउट कर रहा है, ये यूनिवर्सल आप अगर इसे यूज़ करोगे ना तो आपको भी यही दिखाएगा ये, ठीक है। तो ये हमने कर लिया एंड अब हमें, हाँ हमारा हो गया काम ये वाला, तो मिनटिंग तक हमारा कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट पार्ट हम क्या करा, मुझे इसको लिस्ट करवा के दिखाना है अपने फ्रंट एंड में, ठीक है। अब वो वाला पार्ट करते हैं, लिस्टिंग वाला। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन देख लेते हैं जो फेच लिस्टिंग करेगा मेरा, कि जो लिस्टिंग जो अभी करंट मार्केट प्लेस में जितने भी बंदों ने लिस्ट करवाई है वो मुझे सारे फेच करनी है एनएफटीज। तो कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम इंस्टेंट चेक करेंगे कि कॉन्टैक्ट का है कि नहीं, ठीक है। फिर सेट लोडिंग वगैरह अपने ये देख लेना यार, यूज वगैरह को, ठीक है। अगर हर एक बताऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा मेरे को। देन क्या है, देन क्या रॉ लिस्टिंग। रॉ लिस्टिंग में क्या कि सारी एनएफटी दे दो मेरे को जो अभी एनएफटी मार्केट प्लेस में लिस्ट हो रखी है, ठीक है। देन मैं प्रॉमिस रिजॉल्व कर रहा हूँ, उसमें क्या कर रहा हूँ, जो मेरी ये रॉ लिस्टिंग थी मैं वन बाय वन आइटर करूंगा, मैप करूंगा, वन बाय आइटर करूंगा। इसमें एसिंक्रोनस वे में मैं आइटर करूंगा, जितनी भी एनएफटी इसमें लिस्ट करवा रखी, जितने भी स्ट्रक्ट बने हुए हैं ना एनएफटी के, वो इसमें आ जाएंगे। एंड देन क्या कि मैं फेच करूंगा। क्या, अब देखो फेच क्या कर रहा हूं मैं ये क्या चीज है, NFT डॉट यूआरआई, टोकन यूआरआई। ये टोकन यूआरआई क्या, जो हमने देखा था ना यहाँ पे, यहाँ पे मैंने करके दिखाया था यार। अगर मैं आपको लेके चलूँ इसको, ये वाला नहीं, ये वाला लिंक है ना, अगर आपको ये वाला, ये इसको फेच कर रहा है, इस वाले लिंक को, क्योंकि ये वाला लिंक उसके साथ अटैच है, इस आईडी के साथ एक पर्टिकुलर टोकन है मेरे स्ट्रक्ट के साथ, उसमें मैं यूआरआई भी पास करता था ना जब मैं मिंट करता था, तो ये उसका यूआरआई फेच कर रहा है। इसके मतलब इस रिस्पॉन्स में मेरे पास पूरा डेटा आ गया, उसको मैं जेसन में स्ट्रिंग जेसन में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। डेटा डॉट जेसन और रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड मेरे डेटा मेरे पास आ गया। अब इस मेरे डेटा में से मेरे को जो जो चीज़ें चाहिए मैं इसकी सारी निकाल सकता हूँ। नेम चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, इमेज चाहिए, प्राइस चाहिए, और ये क्या है, सप्लाई चाहिए, तो ठीक है वो सारी चीजें फेच कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे वही, क्योंकि एनएफटी के कार्ड में मुझे ये चीजें दिखानी है, आईडी दिखा दूंगा, ठीक है, कि उसकी आईडी क्या थी, एंड देन ये उसका एड्रेस, सेलर का एड्रेस दिखा दूंगा, एंड देन ये क्या। अब देखो वहां पे जब मैंने अपलोड मिंट किया था, तब मैंने फॉर्मेट ईथर नहीं किया था, तब मैंने पास ईथर किया था। पास ईथर क्या करता, आपका ईथर में लिखते हो 0.01, वो जीरो सेट कर देता। और ये क्या करता है, ये ला रहा है मेरे कॉन्ट्रैक्ट में से फेच करके, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फेच, ये प्राइस फेच करके कहां से लेके आ रहा है मेरा, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये प्राइस फेच करके लेकर 0.1 कुछ ऐसे करके जो मैं प्राइस लिखता हूं वो लेके आ रहा है। ये उस प्राइस को जो मैं प्राइस वहां से लेके आ रहा हूं, जो ये प्राइस अब मेरा डायरेक्ट आ रहा है 0.1 वगैरह कुछ, उसकी नॉट 0.1, तो मेरे को देखो ये ना मेरे को पास करना है, मेरे को गेट करना है उसकी फॉर्म में, वे की फॉर्म में भी गेट करना है मेरे को। क्योंकि यार जब मैं उसको दूंगा ना, यूजर को दूंगा मैं, जब मैं उस यूजर को दूंगा वो पैसे, जैसे बंदा को बाय करने आएगा, तो वो बाय करेगा बाय डिफॉल्ट वे में, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ काम आएगी। अभी अगर थोड़ी समझ में नहीं आ रही तो अभी थोड़ा वेट कर लो, ये समझ में आ जाएगी। देखो दोबारा समझो, कंफ्यूज मत होना। जो मेरा एनएफटी प्राइस है, ये एक बिगिन नंबर है, बिगिन नंबर, ठीक है। ये एक बिगिन नंबर है जिसमें हमने, क्योंकि पास जब हम मिंट करते थे ना, मिंट करते टाइम हमने
उसे वेई में पास किया था, वेई में, किसमें पास किया था, वेई में, ठीक है। तो मुझे वो वेई वाली वैल्यू थोड़ी चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे वेई वाली वैल्यू थोड़ी चाहिए फ्रंट एंड में दिखाने के लिए, मैं तो ईथर में दिखाऊंगा ना, इसलिए फॉर्मेट ईथर है, ये वेई वाली वैल्यू को ईथर में कन्वर्ट कर देगा। एंड ये रही मेरी सप्लाई और मेरा डेटा ऑब्वियसली, ठीक है। मेरा पूरा पूरा जो मेरा डेटा है वो जो जिसने फॉर्म में यहाँ पे डाला था वो सारा रिटर्न कर दिया। अब मैं इस डेटा को मैं यूज करूंगा शो करवाने के लिए मेरे फ्रंट एंड में, ठीक है। उससे पहले मुझे यूज फैक्ट लगा देता हूँ, हुक लगा देता हूँ, जिससे जब भी रिफ्रेश करूंगा तो मेरा डेटा जो है वो फैच हो जाए, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया है एक हुक, ठीक है। तो इसमें क्या चेक कर रहा है, इसमें ये यूज फैक्ट है, जब भी कॉन्टैक्ट का इंस्टेंस चेंज होगा, यानी कि कोई बंदा आके वॉलेट कनेक्ट करेगा, अपना वॉलेट को कनेक्ट करेगा, तो ये जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो भी लेटेस्ट लिस्टिंग है वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। एंड एक चीज और यार, जब मैं हैंडल मिंटिंग कर रहा था ना, तो ऑब्वियसली एक नई एनएफटी लिस्ट हो रही थी, तो यहाँ पे भी मैं इस फंक्शन को कमेंट आउट कर देता हूँ कि जब भी लिस्ट होगी एनएफटी कोई, तो इस फंक्शन में वो ये फंक्शन कॉल हो जाए कि एक और बंदा आया जिसने लिस्ट करी है, और ये फंक्शन मैं दोबारा पे कॉल करके उसे भी फेच करके लिस्ट करवा लो अपनी मार्केट प्लेस में, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो हम उसको जो फेच कर रहे हैं यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा जो भी मतलब हमने वहाँ से फेच किया था मेरे डेटा से, वो जो रिटर्न कर रहा था, हमने वो सारा डेटा यहाँ पे फेच करके यहाँ पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो मैंने जो पहले क्या किया, जो हमने यहाँ पे फेच कर लिए थे सारे एनएफटी, उसके बाद हमने उन सारे एनएफटी को जो मेरा सेट लिस्टिंग वाला था उसमें लिस्ट करवा दिया, उसमें सेट करवा दिया, ठीक है। जितने भी एनएफटी मेरे इस लिस्ट में आए थे उन सबको हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। ये वाली यूज्ड हुक में डाल दिया हमने, ठीक है। अगर मैं जाऊँ इस पे तो उसके बाद मतलब इसमें सारे एनएफटी इसमें आ गए। अब मैं इसको आइटरेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं नीचे चलता हूँ, मैं ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा हमने, ये देखिए डिव दिख रहा है, ये डिव, ठीक है। मैं इस डिव में मैपिंग लगा रहा हूँ, यानी कि ये जो आइटम है ये एक इंडिविजुअल एनएफटी स्ट्रक्ट आ रहा है मेरे पास। ये आइटम में क्या आ रहा है, मेरे पास इंडिविजुअल एनएफटी स्ट्रक्ट आ रहा है मेरे को, ये आइटम में दिख रहा है, ठीक है। आइटम में मेरे को मिल रहा है। एंड की ऑब्वियसली हम की पास करते हैं, यूनिक की होनी चाहिए। एंड देन इमेज में आइटम डॉट मेटा डॉट इमेज, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब मैंने वो मतलब कहाँ चला गया वो, ये रहा ना, मैं रिटर्न करवा रहा था इसे, तो मैं मेरा डेटा भी रिटर्न करवा रहा था, और मेरे डेटा में सब कुछ है ऑलरेडी, हमने देख रखा, मेरे डेटा में इमेज वगैरह भी है, सब कुछ है ना। तो इमेज मैंने यहाँ पे लगा दी, एंड उसका नेम वगैरह लगा दिया, डिस्क्रिप्शन लगा दिया, उसका प्राइस वगैरह ये सब। तो उसका सेलिंग का देखो, उसका सेलर का एड्रेस लगा दिया और स्लाइस कर दिया उसके एड्रेस को, क्योंकि एड्रेस बड़ा होता है ना, ठीक है। इसलिए हमने एड्रेस को स्लाइस कर दिया, और मैं इसे सेव करता हूँ, कमांड सेव करता हूँ, और चलते हैं मेरे इस पे, ठीक है। इसको वापस मैं कनेक्ट करता हूँ, एंड फैच हो रहा है, देखो मैंने पहले मिनट कर रही थी उसके बाद, और ये तो मेरे को सब कुछ दिखा रहा है, मेरी एनएफटी कार्ड दिखा रहा है, नेम दिखा रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, आईडी दिखा रहा है, एंड प्राइस दिखा रहा है, एंड क्या दिखा रहा है, मेरे को सेलर का एड्रेस दिखा रहा है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को बाय वाला बटन यहाँ पे लगाना है, जो हमें यहाँ पे लगाया नहीं अभी तक। अगर मैं यहाँ कॉन्टैक्ट में लेके चले आपको, तो देखो ये मेरा बाय वाला, देखो बाय एनएफटी, ठीक है। अब मुझे ये वाला, ये तो यार बहुत आसान है, ये बहुत इजी रहेगा, ठीक है। ये तो हम 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में ये सारा मतलब सेट कर देंगे, लगा देंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं मेरे फ्रंट एंड में ही, और इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। एंड देन क्या, ये आ गया हमारा वो वाला बटन, जो वो वाला फंक्शन जो मेरा इम्प्लीमेंट करेगा बाय वाला, ठीक है। एंड बाय वाले फंक्शन में मैं क्या लूंगा, जो मैं एज एन आर्गूमेंट क्या लूंगा, मैं एक आइटम लूंगा पूरी की पूरी। मैंने क्या कर रहा था, मैं नीचे हमने आइटर करवा रहे थे ना, ये आइटम्स आइटर करवा रहे थे, ये देखो आपको लेके चलो, अगर मैं वेरी, ठीक है, ये दिख रहा है ये, क्योंकि मुझे इसी एनएफटी कार्ड में ये लगाना है बटन, तो मुझे ये आइटम चाहिए। अगर मुझे आइटम मिल जाएगी मुझे सब कुछ मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, यहाँ जाते पहले कॉन्टैक्ट चेक करेगा, कॉन्टैक्ट इंस्टेंशिएट है तो नहीं, ठीक है, वो चेक करेगा पहले कॉन्टैक्ट इंस्टेंशिएट है कि नहीं, ठीक है। एंड देन क्या, प्रॉम्प्ट करेगा मेरा, एंड उस प्रॉम्प्ट में क्या लेगा, ये प्रॉम्प्ट करेगा, उसमें मुझे एक कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी, कि उसमें जो कोई नंबर पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस नंबर को कन्वर्ट करवा लूंगा, किसमें, यहाँ पे मैं उस नंबर को कन्वर्ट करूंगा पास इनिट की हेल्प से, मैं उसको बिगिन नंबर में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले कॉन्टैक्ट चेक किया इंस्टेंशिएट है कि नहीं, देन मैंने एक प्रॉम्प्ट करवाऊंगा, और वहां पे मैं एंटर करवाऊंगा कितनी अमाउंट आपको चाहिए उस एनएफटी की, ठीक है, कितनी अमाउंट आपको ऐसे एनएफटी की चाहिए। एंड देन क्या होगा, मैं उस अमाउंट को क्या करवा लूंगा,
मैं उस अमाउंट को पार्सेंट करके उसको जो भी अमाउंट आएगी वो स्ट्रिंग में होगी, मैं उसे नंबर में कन्वर्ट करवा लूँगा, ठीक है। मैं उसे नंबर में कन्वर्ट कर लिया, देन मैं चेक करूँगा कि वो वैलिड होना चाहिए। एंड देन क्या देखो, अब मेरे को ये जो मिला था, जो मेरे को आइटम मैंने ली थी उसका प्राइस था डॉट प्राइस। अगर मेथड लगाऊंगा मैं, क्योंकि हमने सेट किया था ऊपर, अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे वेर इज कहाँ पे था जहाँ पे हमने रिटर्न करवाया था, ये रहा, ठीक है। ये प्राइस मिल रहा है मेरे को, ठीक है। ये हमने प्राइस रिटर्न करवाया था इसमें, तो यही एनएफटी मेरे पास आ रही है बार बार, ठीक है। एंड अभी भी हम इसी पे काम कर रहे हैं। कहाँ चला गया वो, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ईथर्स मैं पहले प्राइस, टोटल प्राइस मुझे चाहिए। टोटल प्राइस के लिए क्या करूँगा मैं, पार्स जो ईथर है, जो पार ईथर है वो वेई में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। वेई में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी उसे वेई में कन्वर्ट करके दे देगा मेरे को, क्योंकि मैं वेई में पास करूँगा मेरे जो कॉन्टैक्ट के जो मैं फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। पहले मैं प्राइस फेच करूँगा कि एक पर्टिकुलर आइटम का प्राइस क्या है, देन कितनी अमाउंट मुझे चाहिए उस आइटम की, कितनी अमाउंट चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास टोटल प्राइस आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उस टोटल प्राइस को मैं यहाँ पे वैल्यू में पास कर दूँगा। क्या ये, यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ मेरे फंक्शन को कॉन्ट्रैक्ट डॉट बाय एनएफटी, कॉन्ट्रैक्ट डॉट बाय एनएफटी, आइटम की आईडी लगा दूंगा, अमाउंट मुझे कितना अमाउंट उस आइटम का खरीदना है वो चाहिए जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, एंड देन उसकी वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, उसकी जो मैं कितनी वैल्यू उसको सेंड करूँगा, जो रहेगा मेरा टोटल प्राइस का जितना, ठीक है। तो बाकी सब तो आपको पता है यार, ये सब चीज़ें तो मतलब ठीक है होती रहती है। सब हमने फैच वाला बटन दोबारा क्लिक करवा दिया, अलर्ट करवा दिया, सक्सेसफुल हो चुकी है ये वो, ठीक है। तो अब मैं इसे जो मैंने डिफाइन कर लिया फंक्शन, अब मैं इसे इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। मैं जाऊँगा मेरे एनएफटी कार्ड में मुझे करवाना है, यहाँ पे करवा देते हैं, ठीक है। बटन है ऑन क्लिक इवेंट है, हैंडल बाय जो बाय प्रॉम्प्ट जो हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। ये वाला आइटम हमने इसमें पास कर दिया है, ठीक है। आपको पता चल गया आइटम ये हमने पास कर दिया है। एंड देन ये क्या है, बाय बटन ऐसे क्लिक कर दिया, एंड मैं इसको सेव करता हूँ। एंड चलते हैं मेरे फ्रंट एंड पे, मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लूँ, एंड ये रिफ्रेश हो रहा है। बट देखो आपको यहाँ पे बाय का बटन दिख रहा होगा। हम इसको थोड़ा टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा ना हो कि मतलब ये चल ही नहीं रहा सही से। बट उससे पहले मैं अकाउंट कोई और कनेक्ट कर लूँ अपना, ठीक है, क्योंकि मैंने एक अकाउंट से तो मिंट करे थे। अभी मैं कोई और अकाउंट आपका अपना जो एक कोई और अकाउंट है उसको मैं इस मेरे जो इस मेरा लोकल्स में चल रहा है इससे कनेक्ट करता हूँ। अभी मेरा फर्स्ट वाला अकाउंट कनेक्टेड है, देखो आपको दिख रहा होगा। इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, डिस्कनेक्ट, एंड मैं करूँगा एडिट। मैं अरे यार पता नहीं लोड होने में क्यों टाइम रहा है, लोड भी हो रहा है इतना टाइम से ना, ये खुल रहा सही से आज। मैं ये अकाउंट सेलेक्ट करूँगा मेरा, एंड अकाउंट 3 वाला सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा अकाउंट 3 तो कनेक्टेड नहीं है। मैं इसको ऐसा करूँगा, पहले डिसकनेक्ट करूँगा। आई थिंक मेरा फर्स्ट वाला कनेक्टेड है क्या अभी भी, फर्स्ट वाला कनेक्टेड है क्या, नहीं, हाँ। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यार, दोबारा डिस्कनेक्ट करता हूँ, डिस्कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट करता हूँ वापस से। इस बार मेरे को पॉपअप दिखाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा अपना थर्ड वाला वॉलेट जो एड्रेस है, ऑप्शन देगा भी मेरे को ये। एडिट अकाउंट पे जाता हूँ, मैं अपना थर्ड वाला अकाउंट कनेक्ट करूँगा, फर्स्ट वाला नहीं करूँगा इस बार, ठीक है। अपडेट एंड लेट्स कनेक्टेड, ठीक है। मेरा थर्ड वाला अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। अब मैं बाय वाला फर्स्ट में टेस्ट करके देखता हूँ यार, बफरिंग पता नहीं क्यों दिखा रहा है ये बार बार। सही, बाय वाले पे क्लिक करता हूँ, एंड मुझे यहाँ पे एनएफटी के अच्छा कितनी, अरे यार अब हमने यहाँ पे वो नहीं लगाया ना कि कितने रह गए या कितने मेरे को ट्रांसफ़र करने हैं। ओके यार एक चीज़ रह गई यार, हमें ना यहाँ पे वो लगाना चाहिए था कि कितने जो अभी वो टोकन है अभी वो पेंडिंग है, कितने इंस्टेंस अभी पेंडिंग है, अभी वो लगा देते हैं। बट अभी के लिए मैं टेस्ट करने के लिए 5 से करता हूँ कि मुझे 5 खरीदने हैं। इसे क्लिक करते हैं वापस से। अरे साइट रीलोड हो रही है, पूरा ख़राब कर दिया इसने, वापस से कनेक्ट करनी पड़ेगी क्या। वापस से करता हूँ, 5 लिखता हूँ यहाँ पे। ओके हो तो रही है एंड जस्ट वेट। देखो ये यहाँ पे दिख रहा है 5 इंस्टेंस मेरे को मिल रहे हैं फर्स्ट आईडी के। क्या दिख रहा है आपको, मेरे को 5 प्लस इंस्टेंस है
जो ये हैशटैग लिखा हुआ है ना, ये है उसकी आईडी का नंबर है, और ये है मुझे 5 इंस्टेंस मिल रहे हैं उस एनएफटी के। मैं कंफर्म कर दूंगा इसको, मेरे थर्ड वाले अकाउंट पे आएंगे। ठीक है, कुछ टाइम लगी, बट एक चीज़ रह गई यार, मैं ना यहाँ पे ना कर लूँ यार, उसे भी मैं करवा लेता हूँ कि मेरे कितने अभी जो लिस्टिंग में मेरे कितने इंस्टेंस है जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, उसे भी करवा लेते हैं यार। तो मेरे को देखो मैसेज आ गया कि एनएफटी जो मेरी है सक्सेसफुली परचेज हो गई है। ठीक है, इसको मैं वापस से करता हूँ। देखो ये रिफ्रेश हुआ, जैसे वो हमने किया ये रिफ्रेश हो गया। अब यार मेरे को ना इसको मेरे को अपडेट करना पड़ेगा इसे यार, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट हमने किया वो तो कम से कम ठीक ठीक दिख तो कर मार्केट प्लेस लग नहीं रहा कहीं से, मैं बना भी नहीं रहा था यार, बस फ्रंट एंड से ऐसे इंटीरियर करवा दिया, बस आपको सिखाना था यार। ठीक है, एंड यहाँ पे बस वो रह गया, या तो आप चाहो ऐसा करो यार, मैं कर नहीं रहा, मैं थोड़ा आलसी बंदा हूँ, मैं नहीं करूँगा ये चीज़, ये कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ना आप दिखा देना वो कि कितने एनएफटी के इंस्टेंस है जो आपको चाहिए, वो यहाँ पे दिखा देना। ठीक है, मैं अब आलसी बंदा हूँ, मैं तो नहीं करूँगा ये, क्योंकि मुझे अभी कुछ और करना है। तो आप ये वाली चीज़ कर लेना, यहाँ पे इंस्टेंस भी दिखाना। ठीक है, तो यह तक ये हमारा कंप्लीट हो चुका, हमारा एनएफटी मार्केट प्लेस ERC 1155 का। बहुत गंदा मार्केट प्लेस था भाई, मुझे पता है ये बहुत गंदा है, आधा पचहत्तर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक ही लिखा हुआ है ऑब्वियसली, उसमें हाँ एक चीज़ वो थी लिस्टिंग वाली थी नहीं, जो मैंने आपको बताई थी कि वो नहीं है उसमें। ठीक है, खैर अभी जो है तो वो तो यार यही है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पुश करता हूँ कंप्लीट डन लिख देता यार। इतना स्लो चल रहा है आज, पुश कर देता हूँ इसे, और मैं भी इस एप्लीकेशन में वर्सल पे डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, वर्सल पे डिप्लॉय करके देखते हैं इसे, बस ये पुश हो जाए एक बार, मैं चेक कर लूँ मेरा कोड की पुश हुआ कि नहीं। अरे यार ये रह गया क्या, अरे यार मैं इससे भी करता हूँ कमिट एंड पुश। ठीक है, तो मेरी पूरी की पूरी एप्लीकेशन पुश हो चुकी है, और यहाँ से मैं इसको बंद कर दूँगा। ठीक है, यहाँ भी आई थिंक कुछ नहीं है। ठीक है, बंद कर दी मैंने। अब मैं जाऊँगा अपने थर्ड वेब तो नहीं यार, मुझे देखना, ये रहा मेरा अपनी आईडी पे। तब तक मैं वर्सल खोल लेता हूँ यार, वर्सल। ठीक है, एंड मैं रेपोजिटरी में गया, और मेरी रेपोजिटरी है कौन सी वाली ये वाली रेपोजिटरी। ठीक है, यहाँ पे पुश हो चुका कोड मेरा। अब मेरे को ये वाली रेपोजिटरी यहाँ पे डिप्लॉय करनी है। पता नहीं इतना स्लो क्यों चल रहा है आज। अरे यार खुल जा, अपन जाएंगे यहाँ पे यार, जिसके साइन इन वगैरह नहीं किया ना वर्सल पे कर लेना वो। मैं प्रोजेक्ट्स पे जाऊँगा, एंड यहाँ पे मेरा गिटहब मेरा ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड है। आप भी अपना गिटहब कनेक्ट कर लेना। जब आप गिटहब कनेक्ट कर लोगे ना, तो आपको ऐसे रेपो दिखाने लगेगा कि आपके लेटेस्ट रेपो या कोई सी भी रेपो आप ना यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जो मेरे को ये वाली करनी है, लेटेस्ट वाली मेरी यही है, 2 मिनट पहले मैंने इसमें कमिट किया था, मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ। अरे हो जाए इंपोर्ट। ठीक है, तो ये मेरा नेम आ गया प्रोजेक्ट का, एंड ये नेक्स्ट जेस की एप्लीकेशन है, एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल मेरा कुछ है नहीं अभी तक, अभी के लिए तो। ठीक है, एंड बाकी सब तो ठीक है, मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, डिप्लॉय हो रहा है, थोड़ा टाइम वेट करते हैं। देखो नीचे डिप्लॉय हो रहा है, ये तो जल्दी डिप्लॉय हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। एप्लीकेशन बहुत बढ़िया एप्लीकेशन, इतना गंदा फ्रंट एंड, इतना गंदा कॉन्ट्रैक्ट। यार मेरा कॉन्ट्रैक्ट गंदा था, फ्रंट एंड गंदा था, मेरी एक्सप्लेनेशन भी बहुत गंदी है, ना मेरे को समझाना आता है, ना मेरा फ्रंट एंड अच्छा था, और ना मेरा कॉन्ट्रैक्ट अच्छा था। कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिक्कत थी, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें थी जो आपको टैकल करनी है। एनएफटी मिंट और लिस्ट अलग अलग होनी चाहिए, और जो मेरा परचेज वाला रीलिस्टिंग में फंक्शन आपको खुद से इंप्लीमेंट करना है। एंड देन क्या था मेरा फ्रंट एंड में, क्या था फ्रंट एंड में मेरे को अमाउंट नहीं दिख रहा था, वो भी आपको दिखाना। ठीक है, तो देखने में ऐसा लग रहा है ना कि मैं ऐसा एंगेजिंग के साथ पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कि एंगेज हो रहे हो आप। नहीं यार मैं आलसी हूँ, मैं भूल गया था, उससे मैंने चलो ऐसा बोल देता हूँ कि ये खुद ही कर लेंगे, तो इसी बने आप कर भी लोगे वैसे। चलो तब तक ये हो गया, मैं बातें मार ली, तब तक ये हो गया। ओके, मैं इस पर चेक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वर्सल का लिंक आ गया, देखो ये लोकल होस्ट नहीं है, अब मेरा वर्सल का लिंक है। ठीक है,
मेरा पर्सनल का लिंक है। अब मैं कनेक्ट करूँगा वॉलेट अपना, कनेक्टेड। अरे हो जा भाई। मेटामास्क तो अभी सोलाना को भी सपोर्ट करने लग गया ना, मैंने कल देखा। अरे हो क्यों नहीं रहा है? क्या नशे करके बैठा है? खुद ही कुछ भी कर रहा है खुद ही। लोड हो रहा है, आई थिंक यहाँ पे हमारी पड़ी हुई। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन चल रही है। अभी अगर मैं चलूँ ना वापस अपने गिटहब पे, मैं इस रेपो पे जाऊँ तो यहाँ पे लिंक आ जाएगा खुद ब खुद ही। ठीक है, अरे चल जा यार, इतना टाइम ले रही है। देखो यहाँ पे लिंक मेरा ऑटोमेटिकली आ गया अबाउट सेक्शन में, ये वाले अबाउट सेक्शन में मेरा लिंक ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, तो यार ये था मेरा बहुत ही घटिया सा मार्केट प्लेस। आप आगे इसको बहुत अच्छे से बना सकते हो, मुझे पता आप बनाओगे। जो सीरियसली देख रहे हैं ना वो बहुत ही बढ़िया से बना लेंगे। फ्रंट एंड और कॉन्टैक्ट ये सब चीज़ें अच्छे से कर लेना यार इम्प्लीमेंट। ठीक है, जो बोला वो कर लेना।